शुक्र है परवरदिगार का कि आजमगढ़ क्रिकेट जो एसीसी का नाम दिया गया दोस्त, उसका फुल फॉर्म जो है आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी। ये आजमगढ़ अपनी एक क्रिकेट कमेटी बनाया है। ये अपना एक नियम है जो क्रिकेट है, आईसीसी का नियम है, उसी के तहत हम हमारे बच्चे और हम उसमें ढले और इस खेल को बढ़ावा दें। इस खेल को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग और कुछ हमारे प्यारे खिलाड़ी, लीजेंड खिलाड़ी, और जिन्होंने इस दौरे हालात हाजिरा में, इस मौजूदा हालात में जो क्रिकेट खेल कर दिखाया है, उसी को और कुछ हमारे बच्चों ने उसको आइडियल मानकर क्रिकेट खेला है और इस नियम के तहत खेला है। जो एसीसी आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी है उसके बैनर तले आकर अपने गेम को शो किया है। आज उन्हीं का इनाम देने वाला दिन है और ये चीज बहुत जरूरी थी, बहुत पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन जब से हुआ तब से मैं परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त ये भी चीज मान लीजिए, जो अगर कोई आप अच्छा काम करना चाहेंगे, अच्छा कदम उठाएंगे, उसके लिए कुछ नेगेटिव थॉट आएगी, उसकी परवाह ना करें। नेगेटिव थॉट वाले भी इंशाल्लाह आएंगे आपके साथ। जब अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बन रहा था, किताब की तारीख पढ़िए, सर सैयद अहमद खान बुनियाद रख रहे थे। उस वक्त लोग उन्हें कुफ्र का में लगाया गया था कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी तहजीब को बिगाड़ रहे हैं, बच्चों की रीस पढ़ा रहे हैं, ये चीज सिखा रहे हैं। लेकिन आज वही मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे कितना काम आ रहा है। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम दुनिया के सबसे अच्छे इदारों में हमारा नाम आता है कि हमारा आजमगढ़ सिविल कॉलेज कहाँ आता है। तो अच्छे काम करने के पहल करने वालों को मैं सलाम कर रहा हूँ। पहली मरतबा मैं आईसीसी में जुड़ा हूँ, अभी तक मैं किसी आईसीसी के टूर्नामेंट या आईसीसी के फंक्शन में नहीं आया था। आज आईसीसी वालों ने कॉल किया तो मैं यहाँ पे आया और इस सब चीज को देखकर मुझे अच्छा लगा कि एक नियम होना चाहिए, अपना नियम। ये कोई अपना हमारा जाति नियम नहीं है, ये आजमगढ़ का नियम नहीं है, ये क्रिकेट का नियम है। क्रिकेट किस तरह से खेला जाना चाहिए, क्रिकेट की क्या जाते हैं, क्या क्या उसका वैल्यू है, क्या किस तरह से क्रिकेट में आगे बढ़ना है, इस सब चीज को ये कमेटी बनाई है और इसको फॉलो करने वालों को सलाम कर रहा हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने इस आवाज पे लब्बैक कहा है। कुछ हमारे मैं देख रहा हूँ जो प्लेयर हमेशा बिजी रहते हैं, आज वक्त निकाल के आए हैं, और जो प्लेयर नहीं आए हैं, जो आईसीसी की टीम इसमें खेल रहे हैं 32 टीम, अगर उसका प्लेयर नहीं है तो अफसोस कि आप कहाँ सो गए हैं, वक्त नहीं दे रहे हैं। आप शहनवाज को देखिए, बिजनेसमैन है लेकिन वक्त निकाल के आया है। नोमान को देखिए, जिनके पास वक्त कम होगा लेकिन आज इस खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमजा करमैनी, जो आज से मैं नहीं जान रहा हूँ, ये लोग 15-20 साल 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुन्ना प्रधान ढकमा, ये बड़ा चर्चित नाम है दोस्त, और ढकमा गांव बड़ा छोटा सा था। क्या आपने कभी सोचा होगा कि ढकमा इतना चर्चे में आएगा। ये हुज़ैफा और इंद्रासन का गेम, ये क्रिकेट, ये इस गांव को आज आजमगढ़ के हर गांव में नाम जाना जाता है ढकमा। तो ये क्रिकेट के वैल्यू को समझिए, इस खेल के वैल्यू को समझिए कि खेल क्या है। इस हैंडीकैप को यहाँ पे बुलाने का क्या है, कोई बुलाता है इस हैंडीकैप को, लेकिन ये क्रिकेट है, ये खेल का मैदान आज यहाँ बुला रहा है। तो इस खेल से जुड़े और खेल को जुड़े तो इस एसीसी कमेटी के साथ जुड़े कि जहाँ पे फ्रेश क्रिकेट होगा, कोई इसमें वाद विवाद नहीं होगा और बहुत ईमानदारी के साथ काम होगा। और मैं ये कहूंगा कि अभी से इस चीज को नोट कर लिया जाए, शपथ लेके हम अपने कदम को बढ़ाएं कि इस एसीसी टूर्नामेंट में जो भी होगा बहुत ईमानदारी से होगा, बहुत नाप तौल के होगा। जो इस कमेटी के मेंबर हैं इस चीज को देखेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं तो इसलिए काम कर रहा हूं कि मेरा भला हो, मेरे समाज का भला हो, मेरे आजमगढ़ क्रिकेट का भला हो। रसी भाई जैसा स्पॉन्सर मैं देख रहा हूं यहाँ पे हैं। तो दोस्ती ये आपने समझ लिया होगा कि एसीसी क्रिकेट क्या है। जो लोग लाइव देख रहे हैं, कुछ लोग तो मैं देखा था कि अभी उस पर डाल क्या एसीसी से खेलकर सीधे इंडिया खेलेंगे। दोस्तों ये थॉट निकाल दीजिए दिमाग से, ये नेगेटिव थॉट है। आप पेसिमिस्ट हो या ऑप्टिमिस्ट हो, ऑप्टिमिस्ट बनो। अगर एक गिलास में पानी है, आधा गिलास भर के रखिए। जो आशावादी है, जो उम्मीद वाला है, वो कहेगा कि आधा गिलास भरा है, और जो निराशावादी होगा, पेसिमिस्ट होगा, वो कहेगा आधा गिलास खाली है। तो खाली वाला काम मत कीजिए। एक इतिहास बताऊं कि छोटे छोटे काम बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। यही छोटे काम एक दिन इंशाअल्लाह आजमगढ़ में इसका टंका बजेगा और हर कोई इसको सलाम करेगा जो इस टीम को खेले हैं। और एक जंगल है, बहुत बड़ी आग लगी हुई है, बहुत गर्मी का दिन है, बहुत बड़ी आग लगी हुई है और इतनी आग भड़क रही है कि उसको बुझाना नामुमकिन सा लग रहा है। और दो चिड़ियाएं उड़कर आ रही हैं, अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग में गिरा रही हैं, आसमान से उड़ती हुई। और लोग चिड़िया कह रही है, पागल तुम हो, तुम्हारी चोंच के पानी से ये क्या आग बुझ जाएगी, क्या आग बुझेगी? बार बार चिड़िया से। चिड़िया ने क्या जवाब दिया? बड़ा ऐतिहासिक जवाब दिया था। आजमगढ़ एसीसी उसी चीज के लिए खड़ा है। उस चिड़िया ने जवाब दिया था
कि मेरे एक चोंच से पानी से ये आग बुझने वाली नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन जब भी मेरा नाम लिखा जाएगा आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं लिखा जाएगा। तो ये आजमगढ़ क्रिकेट जो एसीसी बना है, ये आजमगढ़ क्रिकेट को सुधारने वाला है, आजमगढ़ क्रिकेट को बिगाड़ने वाला नहीं है। एक टूर्नामेंट में भी करवाया था, वहां पे साफ लिख कर दिया था जर्क नहीं होगा, तो बड़ा कमेंट आया था मेरे पास कि ये गेंदबाज के आप कर रहे हैं कि जर्क। मैं बोला किसी से मुझे आपत्ति नहीं कि गेंदबाज कौन है, जर्क नहीं करेगा तो उसको मैं अपने टूर्नामेंट में गेंदबाजी करवाऊंगा। और वही जर्क का मसला यहाँ है हमारे आजमगढ़ में। इसकी आप जीती जागती तस्वीर देखा होगा कि एक हमारा फलता फूलता दरख्त, एक फलता फूलता जिसमें फल लग गया था, जो अपने आप को दिखाया था, इसी की वजह से आज बाहर आ गया। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा काम ना करें, हम फ्रेश अपने खेल को दिखाएं, फ्रेश खेल को देखें, और जो ये आईसीसी कर रही है उसके नियम को फॉलो करें। ये समझे कि हमारा अपना नियम है, ये सबका अपना नहीं, ये एक नियम नहीं है कि ये यासिर का है या अमित का है, ये उसका है, ये हर एक प्लेयर का अपना नियम, अपनी जिम्मेदारी है कि इस नियम को हम संभालेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ब्लेम होता। कुछ प्लेयर कहते हैं कि सिर्फ मेरा टारगेट है, किसी का टारगेट नहीं है, कोई टारगेट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस खेल को अच्छा करने का टारगेट हमारा है। इस कमेटी का टारगेट यही है कि अच्छा खेल हो, और अच्छे खेल खेलेंगे तो भी आप दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। और ये खेल इतनी अच्छी चीज है दोस्त, इतनी अच्छी चीज दोस्त ये है कि इसका आप शब्दों में, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं जब एग्जांपल दिया ठकवा का, मुन्ना शिकारी जब अपने वक्त में खेलता था, आज तो मैं देख रहा हूं बिजनेसमैन दोस्त, हर एक बच्चा कहता था मैं मुन्ना शिकारी बनूंगा, लीजिए मार मुन्ना, एक गेंदबाज करता था तो मुन्ना शिकारी बनता था। तो इससे अच्छी अचीवमेंट क्या हो सकती है? आज नौमान किसी भी कोने में खेलेंगे, लेकिन आप बैठ के अपने घर में अपने मोबाइल से देखना शुरू कर देंगे। कस्बा माहौल खोलिए, एंजल जफर खोलिए, नौमान खोल रहा है, खेल रहा है। आज ओसामा चर्चे में क्यों है? बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा पैसे वाला है, बहुत ताकतवर है? नहीं, गेम इसका इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है दोस्त, कि मैं दिल से इस खिलाड़ी को इतना पसंद करता हूँ कि परवरदिगार इसको रात 24 तरक्की दे। अल्तमस नाम देख रहे हैं, कितना खूबसूरत क्रिकेटर है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है अपने नौजवानों से, अपने नौजवान नस्लों से मुझे बहुत डर लग रहा है कि कब ये बिखर जाएंगे, कब क्या कर जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर आजमगढ़ में पैदा हुए, लेकिन वही गुटखा पान मसाला नशे में खराब कर गए अपने करियर को। इससे कसम खा के निकले इस ग्राउंड से कि हम मेहनत करेंगे, अगर आज 1 घंटा कर रहे हैं कल 2 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे। मकसद नहीं पैसा कमाना, हमारा मकसद है कि अपने आप को इंसानों के बीच पहचान देना। यही सबसे बड़ी चीज है कि खड़े हो जाओ कहीं, आपको 10 लोग पहचान लेंगे, ये आपकी दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और तबरेज साहब तो सदाबहार क्रिकेटर आप देख रहे हैं, आज 20 साल से बेहतरीन क्रिकेट के मैदान में है, खेल रहा है। आज यहाँ से बताया जाएगा भी, और हमारे लोग आ जाएंगे कि कौन कौन हमारे लीजेंड प्लेयर थे पुराने, कैसे गेम खेला और उसके आइडियल होते हुए कैसे आए। और ये एसीसी का पहला दोस्त ये टूर्नामेंट है, तो इसमें किस तरह से खिलाड़ियों को इनाम दिया जाएगा, बेस्ट टीम ऑफ द ईयर। ये कहने में कितना आसान शब्द है दोस्त ना, कि बेस्ट टीम ऑफ द ईयर, लेकिन जो इसको हासिल करेगा उससे पूछो, और जो ने जितने मेहनत की है कि पूरी साल की एसीसी की सबसे अच्छी टीम, इससे बड़ी जीत और हौसला आपको क्या मिलेगा? आज ही पूरी दुनिया देखेगा कि यही टीम सबसे अच्छी दुनिया की, ये आजमगढ़ की है। और ये सब होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ हमारे नौजवान इसके लिए अपने आप को लगाया है, तो मैं उनको सलाम कर रहा हूँ। और इसमें इतना ताउन आप कीजिए, इस तरह से आप लग जाइए कि ये हमारा जो एसीसी है, जो लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं आईसीसी से, इंशाल्लाह वो वहां तक भी जाएगा। हमारे प्लेयर बहुत आगे बढ़ेंगे, बड़े डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमारे आजमगढ़ का क्रिकेटर जब बाहर निकलेगा तो वहां पे कोई ये उंगली नहीं उठाएगा। बड़े बड़े इंटरनेशनल पे उंगली उठी है। आपने मुश्ताक सफेद मुश्ताक का नाम सुना होगा, मुरलीधरन का नाम सुना होगा, शेरमान का नाम सुना होगा। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों ने अपने एक्शन को सुधार किया, तो हम क्यों नहीं सुधार करेंगे? हम क्यों नहीं सुधार करेंगे? अगर वो उनमें इंटरनेशनल खेलने के बाद भी उनके ऊपर आया कि आपका एक्शन सही नहीं है, तो आज की ये क्या बात है कि हमारे जो नौजवान अभी आप 10-20 मैच खेले हैं, स्टार बन रहे हैं, अभी न्यू कमर हैं, तो अपने एक्शन को सुधारिए, इस खेल में आइए, आज अपने नाम को बढ़ाइए। और इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग हैं, और यहाँ पे मैं अपने जो बड़े बड़े लोग हैं बैठे हैं, जो सीनियर एक्सपीरियंसफुल हैं, जिनके पास तजुर्बा है, वो कुछ भी अपने तजुर्बे को शेयर करें। मेरे पास वर्ड बहुत नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता दोस्त। खेल मेरे लिए A to Z मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था क्रिकेट या खेल। लेकिन मुझे जो बनाया है, जो मुझे कमेंटेटर बनाया है या स्पीकर बनाया है, ये अल्फाजों ने बनाया है, इसमें अभी आप देखेंगे, अगर आपने इतिहास पढ़ के देखा होगा, आज हमारे पास बॉलर नहीं है। आजमगढ़ में लाख कहीं कि मैं बॉलर हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आजमगढ़ के पास गेंदबाज नहीं है। कितने भी मैं ये दावे के साथ भी अपने आप में गेंदबाज नहीं,
गेंदबाज आज से 10 साल 15 साल पहले अगर इतिहास खोल के देखेंगे, तब मैं कमेंट्री नहीं करता था, तो लेकिन उस वक्त हमारे पास गेंदबाज थे। तो गेंदबाज बनो, ऑलराउंडर बनो और गेंदबाज बनो। आसिफ कलाम यहाँ पे जीता जागता नमूना यहाँ पे है। क्या गजब का दोस्त, इसकी स्लोवर तो कोई पढ़ा ही नहीं और बेहतरीन रफ्तार का ये गेंदबाज था दोस्त। तो ऐसे ऐसे अपने आइडियल को चुनो और गेंदबाज बनो। आज जो बल्लेबाज 8-8 छक्के 9-9 छक्के लगा रहे हैं लगातार, उसका समरा क्या, नतीजा क्या है कि हम गेंदबाज आजमगढ़ में नहीं। बॉलर तो बैट्समैन तो खुदा की कसम मैं कहूंगा पूर्वांचल में आजमगढ़ से अच्छे नहीं है, आजमगढ़ से अच्छे नहीं है, लेकिन गेंदबाजी हमारी वीक है। वीक का मतलब ये कि हम सिर्फ चाहते हैं मैच जीत जाएं। हम कैसे जीते इसका वो नतीजा नहीं, मैच जीते खेल के जीते। और बार बार मैं टूर्नामेंटों में कहता भी हूँ कि ये करने से आप 1 मैच जीत जाएंगे, 2 मैच जीत जाएंगे, 3 मैच जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रोक दिए जाएंगे। और अगर आप अच्छा करेंगे, एक पॉजिटिव वे में करेंगे, तो आप हमेशा बरकरार रहेंगे और हमेशा खेलेंगे, हमेशा पहचाने जाएंगे। तो ऐसा काम करें आप कि जिसमें आपकी भलाई हो। और ये एसीसी जो तैयार कर रहा है, ये आप सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए, इस आजमगढ़ क्रिकेट को ऊंचाई देने के लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एसीसी कमेटी का। मुझे ये भी नहीं मालूम कि एसीसी कमेटी में कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन मेंबर है। ये पहली मरतबा हाजिर हुई है एसीसी में, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। एक बार 40-50 रुपए 1 लाख खर्च हो जाए पर बार, लेकिन ऐसे प्रोग्राम हो, हमारे बच्चे उत्साहित होंगे। हमारे जो पुराने लोग हैं वो भी कहेंगे हाँ मुझे याद किया जा रहा है, मैं भी अच्छा क्रिकेट खेला हूँ। और जो हमारे मौजूदा हालात के हैं खिलाड़ी हैं, उनका भी उत्साह वर्धन होगा। तो ऐसे प्रोग्राम करने वालों को सलाम। और हर साल करें, हर साल करें। कुछ कमियां होगी तो उसके लिए हम सब तैयार रहेंगे, उस तक कमियों को पूरी करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमजा भाई आए और कुछ अपने बातों के साथ इन नौजवानों को अपना शेयर करें। आप बड़ा स्ट्रगल किया है क्रिकेट में, बड़ा स्ट्रगल किया, 15-20 साल का कैरियर है। हमजा के बाद नौमान साहब को बुलाऊंगा कि आप भी आइए, आपने क्रिकेट बड़ी मेहनत के साथ खेला है, बहुत जंग की है। मुन्ना शेखारी को बुलाऊंगा, सब लोग तैयार रहिएगा, कोई बचेगा नहीं। आइए, हमजा कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं और एसीसी में बड़ा योगदान इनका, बहुत बड़ा योगदान एसीसी में है। हमजा करमैनी कूल कैप्टन। आप यहाँ पे सभी आए हुए खिलाड़ियों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। सबसे पहले मैं एसीसी के बारे में कुछ बात बता दूं। देखिए, एसीसी की जब शुरुआत हुई थी, यासिर अरफात ने मुझे फोन किया था, बताया कैप्टन ऐसा ऐसा है, हम लोग एक कमेटी बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू आजमगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट हो। उन्होंने मुझे कुछ बेसिक्स बताई कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो मुझे तो सबसे पहले एसीसी का ये चीज पसंद आया कि उनमें जब बॉलिंग बिल्कुल बैन है। उन्होंने जब कुछ नाम बताया मुझे कि ये सब गेंदबाज बॉलिंग नहीं करेंगे। और एक चीज मुझे पसंद आई कि मैच ड्रा के द्वारा होता है, उसमें किसी को शिकायत नहीं रहेगी कि हमारा मैच इससे पड़ गया उससे पड़ गया। तो ड्रा द्वारा मैच लगता है, ये बिल्कुल फेयर है। जिसके किस्मत में जिस टीम से मैच आता है, जो ग्रुप आता है, उस हिसाब से खेलता है। और एसीसी अभी तक 7 टूर्नामेंट कराई है। आप सभी को मैं बता दूं कि 7 टूर्नामेंट में अलग अलग टीम विनर हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप लोगों ने देखा इससे पहले जो टूर्नामेंट होते थे, बहुत जगह ऐसा सुना कि आएगी टीम सेट करके अपना फाइनल खेल लेती थी एक तरफ से। ये चीज खत्म हो गई है एसीसी की वजह से। तो सभी लोग एसीसी का सपोर्ट करें। आजमगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह अफगान भाई ने जो बताया है बैट्समैन, मैं दावे के साथ कहता हूँ उत्तर प्रदेश में जितने भी बैट्समैन हैं सबको एक साइड कर दो, उतने बैट्समैन आजमगढ़ में है फिलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आजमगढ़ के लिए बहुत फख्र की बात है। तो हमारा वीक पॉइंट बॉलिंग है। हमने नुमान से एक बार चर्चा भी किया था कि हमारे आजमगढ़ में बॉलर है ही नहीं। अभी जिला वाइज मैच, जो कि मैं दिसंबर में खुद एक टूर्नामेंट बहुत बड़ा कराने जा रहा हूँ, उसमें आजमगढ़ की एक टीम रहेगी, मऊ की एक टीम, और उसमें रूल है कि उसी जिले के खिलाड़ी रहेंगे जिस जिला की टीम रहेगी। अब यहाँ पे मसला आ जा रहा है हमारे पास बॉलिंग का। नुमान शेख से हमारी एक बार चर्चा हो रही थी इसी बात पे कि बॉलिंग नहीं है, अभी जिला वाइज का मैच होगा तो बॉलर हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन एसीसी ने कुछ ऐसे बॉलर हमें दिखे हैं, जैसे कासिम बाबू हैं, ओसामा हैं, महमूद हैं, जागापुर, ये लोग कुछ ऐसे बॉलर दिखे हैं। उम्मीद है कि आजमगढ़ की टीम बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आप सभी से मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि एसीसी का सपोर्ट करिए। एसीसी किसी के लिए पर्सनली नहीं है। बीच में कुछ टीमों को ऑब्जेक्शन हुआ था एसीसी से,
तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जफर रेंजर लाइव के जरिए, कस्बा माहौल के लाइव के जरिए, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचें। आप लोग एसीसी के रूल से खेलें, बिल्कुल एसीसी आपके साथ है और कहीं से भी कोई कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। सभी लोग मिल के एसीसी का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आपने अभी सुना, हमजा भाई ने बताया कि 7 टूर्नामेंट हुए, अलग अलग टीमों ने टूर्नामेंट जीता, एक ड्रा होता है किस टीम से किसका मुकाबला होगा, ये भी बड़ी अच्छी चीज बताई कि इस एसएससी में है। तो ये सब बहुत अच्छा है और ये आपके लिए बहुत बेहतर है क्रिकेटरों के लिए। और कुछ प्लेयरों का नाम लिया कि जो उभर कर सामने गेंदबाज आ रहे, वही मैं कह रहा हूँ कि गेंदबाजी हमारी मेहनत, हमारे गेंदबाज मेहनत करें। महमूद, वसामा और जैसे ये प्लेयर हैं, ये लोग अगर मेहनत करेंगे, महमूद तो मुझे लग रहा है कि जेन्युइन ये फास्ट गेंदबाज बन सकता है, क्योंकि परवरदिगार ने इसे फिट पर्सनालिटी दी है एक बेहतरीन गेंदबाज के शक्ल में। और वसामा की तो किस्मत भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे अंदाज में अपने आप को कर रहा है। तो दोस्तों मैं अब चाहूंगा कि रजी भाई जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को प्यार करते हैं, क्रिकेट बहुत, मैं आज से नहीं बहुत दिनों से जानता हूँ, जब से इस एरिया में आने लगा तो रजी भाई को देखता हूँ कि ये क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। रजी भाई आइए कुछ आप भी शेयर करें अपनी बातों के इन खिलाड़ियों के लिए कि खिलाड़ी क्या करेंगे तो कैसे हमारा भला होगा, हमारा बेहतर होगा इस आजमगढ़ क्रिकेट। सबसे पहले जितने लोग यहाँ हैं सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। और क्रिकेट का जो शौक है ये मुझे बचपने से है। पहले मैं कार्ड गिरफ्त खेलता था, ठीक है, उसके बाद फाइनेंस करने लगा। तो फाइनेंस करने का मतलब ये क्रिकेट खिलाड़ी मैदान की तो खेलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर मुझको होता है, क्योंकि मेरी टीम जब खेलती है तो मैं सोचता हूँ हारेगी जीतेगी, तो उससे सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे को होता है। मैं सभी खिलाड़ी से ये कहूंगा कि मैच खेलो तो दिमाग लगा के ध्यान से खेलो ताकि जिताओ। हार जीत अपनी जगह, लेकिन मेहनत करो, अच्छा गेम खेलो। जो अच्छा खेलेगा वही क्रिकेट जीतेगा, ठीक है। इसीलिए आज मेरा नाम है। और कोई ऐसा खिलाड़ी है पूर्वांचल का जो जिसको मैं फाइनेंस नहीं किया हूँ, सबको किया, सबको खिला, क्योंकि क्रिकेट है, जो अच्छा खेलता है उसको मैं खिलाता हूँ, ठीक है। अगर किसी को और अगर मेरी बात बुरी लगे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्त ये रजी भाई थे जिन्हें आजमगढ़ में क्रिकेट का विजय माल्या कहा गया था, टीम बनाने वाला। वो नाम मैं देख रहा हूँ दोस्त यहाँ पे हैं और बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इसमें आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के मैदान का, बड़ी खामोशी के साथ बैठा, कहीं खोया हुआ है। शहनवाज गतोपुर एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और ये भी कुछ अपने शेयर करेंगे। सारे जो जितने भी कैप्टन लोग, मैं सबसे चाहूंगा कि आप लोग तैयार हैं। और मैं अब हुजैफा प्रधान, हुजैफा को बुलाना चाह रहा हूँ, नहीं मुन्ना भाई को, हाँ मुन्ना प्रधान साहब डाकुआ, हुजैफा बोलेगा। हुजैफा आइए, हुजैफा कुछ अपने ख्याल को शेयर कीजिए, आप लोगों ने बड़ा काम किया है। पहली बात तो जो एसएससी का नियम आया, हमें यासिर ने बताया कि हम ऐसी कमेटी बनाएंगे और सब लोग को इसमें ज्वाइन करिए, अपने हिसाब से बनाएंगे, फिर सबको खिलाएंगे। बहुत अच्छा लगा। और एसएससी की जो पहली बात तो जब टूर्नामेंट होता है गांव में, पहले ढूंढना पड़ता था कि यहाँ की टीम आएगी, वहाँ की टीम आएगी, यहाँ की टीम को खिलाना है। 5 दिन का मैच, 12 दिन का मैच होता था। अब जैसे 32 टीम हो गई, 16 टीम, 24 टीम, 3 दिन में मैच खत्म। तो अपने हिसाब से ड्रा होता है, उसमें जिससे मैच पड़ जाए। तो हमारे इसमें सीनियर खिलाड़ी जैसे नुमान भाई हैं, हमजा भाई हैं, इन लोगों ने भी साथ दिया, शहनवाज भाई, शेरवा। तो हम लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में जितने लोग हैं यहाँ के, इसमें और मेहनत किया जाएगा, इंशाल्लाह आगे चल के और अच्छा होगा। एसएससी का जो टूर्नामेंट होगा इससे भी और बेहतर होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है आजमगढ़ में कि क्रिकेट का जो एसएससी ने फंक्शन कराया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह अगली बार इससे और अच्छा होगा।
तो दोस्त, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहा गया कि अगली बार इससे भी अच्छा होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा ये हुआ है। बेहतर से बेस्ट करने की कोशिश की जाएगी एसीसी के द्वारा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग अपने राय इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं, इंशाल्लाह इस अगर प्रोग्राम में नहीं आए हैं तो अगली बार प्रोग्राम तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है करने के लिए। और यहाँ पे क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जो इस तरह से काम किए गए हैं, ऐसे करने भी चाहिए। और इसको बढ़ावा देने वालों को सलाम मैं कर रहा हूँ। इसमें वक्त निकाल कर आना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट आप देख रहे हैं कि कितने चरम पे है। हम लोग क्रिकेट करें, खेलें तो एक मकसद बना के, पर्पस बना के टूर्नामेंट अगर हो। टूर्नामेंट जब होता था पहले दोस्त, तो उसमें ये होता था कि टूर्नामेंट क्यों होता है, तो लोग कहते थे कि क्रिकेट खिलाड़ियों को सीखने के लिए टूर्नामेंट करवाया जाता है, कि एक दूसरे को देखकर सीखें कि हमारा प्लेयर जो बाहरी आ रहा है वो कैसे कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, वैसे हम करेंगे। और आज का हमारा बच्चा तो बहुत अच्छी बात है कि अपने ये कस्बा माहौल का शुक्रिया अदा करो। ये पहली मरतबा कस्बा माहौल ने क्रिकेट को कैद कर दिया कि जब चाहे जहां खोल कर आप देख सकते हैं और उसमें खेल सकते हैं। एनजेड जफर भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जितने लाइव वाले हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं ये, क्योंकि ये लोग आपके गली और कूचे के टूर्नामेंट को भी दिखा देते हैं। और आप जब चाहें खोल, मैं कहाँ कैसा खेला हूँ। मुन्ना शिकारी को भूल गए होंगे कि मैं कितना लंबा लंबा छक्का लगा रहा था, कोई उसका कोई कैद है नहीं। इतना लंबा छक्का लगाने वाला शायद ही कोई आजमगढ़ में क्रिकेटर रहा हो, लेकिन आज वो आप नहीं दिखा पाएंगे। अब नोमान तो अपने बच्चों को, अपने परपोतों को दिखा सकते हैं कि देखिए मैं यहाँ खेला था, इतना लंबा छक्का मारा था। और तो इस तरह से ये सब लाइव चलाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब मैं एक और काफी सीनियर जो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के मैदान पे तो नन्हे मुन्ने से लगते हैं, लेकिन बड़ा लंबा कैरियर रहा है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, तबरेज जागापुरी को। जी तबरेज साहब आए, माइक पे कुछ अपने इजहार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तमाम हजरात जो शिरकत किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये एसीसी का ये जो फंक्शन हुआ है, मैं एसीसी की कमेटी और जितने भी सदस्य इसमें शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। और एसीसी ये जो टूर्नामेंट करा रही है बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को खेल के। और हमारी एरिया की जो टीमें हैं और इधर की जो भी टीमें इसमें शिरकत करती हैं, सबका बहुत अच्छा योगदान रहा और टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टूर्नामेंट ये एसीसी के रूल के हिसाब से होता है, इसमें टाइमिंग और जो ड्रा ये सब बहुत अच्छा लगा है। नहीं तो हम लोग बहुत दिन से क्रिकेट खेलते हैं, पता चला कमेटी ने 10 बजे 11 बजे की टाइम दे दी, उसके बाद मैच हुआ 2 बजे 3 बजे, दूसरा होगा कि नहीं होगा। ये सब जो टाइमिंग बचते ही है, इसके लिए एसीसी कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और इंशाल्लाह एसीसी का ये पहला सीज़न था और आगे जितने भी टूर्नामेंट होंगे, हम लोग तो बहुत सीनियर अब हो गए हैं, नए बच्चों को बढ़ावा के लिए हम लोग हौसला अफजाई करेंगे। और जो भी यहाँ सामने होगा हर मामले में हम लोग का सहयोग रहेगा। और इंशाल्लाह ये एसीसी का जो टूर्नामेंट है बहुत आगे जाने वाला है। तो दोस्त, इस टूर्नामेंट में, इस एसीसी टूर्नामेंट के लिए लोगों की बड़ी दुआएं मिल रही हैं और लोग अपने इजहार ख्याल कर रहे हैं कि इस भागती दौड़ती हाँफती दुनिया में जहां वक्त नहीं है, वक्त का इसमें बड़ा अच्छा सेटअप किया गया है। वक्त दिया जाता है और टीमें वक्त पे आती हैं। और मैं अब चाहूंगा कि एक ऐसा क्रिकेटर जो अंडरआर्म हो, रूल आउट हो, फुल बाउंड्री, सब में तहलका मचाया था, लेकिन आज जा रहे हैं हमसे काफी दूर, सऊदी जा रहे हैं दोस्त, कि परिंदा उड़ गया कहकर यह खुश्क झीलों से, परिंदा उड़ गया कहकर यह खुश्क झीलों से, हमें मजबूर हिजरत पे हमें हालात करते हैं। मोहम्मद आसिम नसीरपुर को मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने इजहार ख्याल को करें, क्योंकि ये क्रिकेटर आज से नहीं, बड़ी इज्जत दिया है, बहुत प्यार किया है क्रिकेट से और क्रिकेट में बड़ा नाम किया है, बड़ा लोहा मनवाया है, लेकिन आज परदेश की गलियों में जाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं रोजी रोटी के चक्कर में। ये भी जरूरी है, लेकिन जब तक ये बंदा क्रिकेट खेला, बड़ा डिसिप्लिन और वेल मैनर में खेला, अच्छे तरीके से खेला और बड़े अच्छे बिहेव के साथ खेला। माइक पे मोहम्मद आसिम नसीरपुर।
अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं यासिर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये नियम बनाया है। यासिर ये नियम जो भिवंडी में था तो इसे हमारे आजमगढ़ में जर्क होता था, तो यासिर ने बोला कि एक नियम बनाते हैं जहाँ पे हमारी कमेटी में जर्क नहीं चलेगा। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले सीजन में, अभी जो गलतियाँ हुई इस सीजन में तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे और अगले सीजन में इससे अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि बड़ी अच्छी बात बताई आसिम। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यासिर अरफात इस कमेटी को गठन किया है। अब मुझे अंदाजा हुआ कि यासिर अरफात इस कमेटी का गठन किया, बनाया है। और अपने ये भी चीज़ बताई कि यही बड़े बड़े लोगों की यही पहचान है दोस्त, कि कितने सलीके से, कितने करीने से अपनी बात को रखा यहाँ पे आसिम कम लफ्जों में, कि अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो अगली बार हम सुधार कर लेंगे। ये सबसे प्योर बात उन्होंने कही कि हम तो इंसान हैं, फरिश्तगी की तवक्को ना हमसे करना, फरिश्तगी की तवक्को ना हमसे करना, हम तो इंसान हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं। और दोस्त मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे हमारे बहुत ही हादिल अजीज और बहुत ही खूबसूरत क्रिकेटर, जब भी बल्ला पकड़ा बल्ला इसके साथ हो गया, कभी इनके साथ नहीं बल्ला, ये नहीं कि उठा रहा, हमेशा रन बनाता रहा। 5 साल बाद बल्ला पकड़ लेंगे तो भी काम कर जाएंगे। मुझे याद है कि फरिया में सीजन बाल से टूर्नामेंट चल रहा था, फरिया में लिदरवाल से, और वहां इनाम लगा था आज से 8-9 साल पहले कि 3 लगातार चौके पे 1200 इनाम है। बड़े बड़े खिलाड़ी वहां खेल रहे थे, 3 चौका कोई लगा नहीं पाया था। शहनवाज फर्स्ट टाइम लिदरवाल से खेलने के लिए गया बैट बांध कर, और 3 लगातार चौका लगाकर 1200 जीत के बोला अपन भाई मैं पहली मरतबा लेदर खेल रहा हूँ। ये बड़ा लकी मैन है और इसकी मुस्कान तो बड़ी प्यारी है। मैं कहूँगा कि इसी बेस्ट इस्माइल अवार्ड इनको भी मिल सकता था। आइए माइक पे शहनवाज अभी बताएंगे दोस्त, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो कमेटी ऑर्गेनाइज की है, फंक्शन प्रोग्राम जो भी है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कमेटी किसी की पर्सनल नहीं है। इसमें 4-6 गांव के लोग हैं, जैसे जयराजपुर साकिब भाई हैं, अंतर भाई हैं, हिंदवाल यासिर हैं और सालिम हैं, नसीरपुर आसिम है, गुलवा साकिब भाई हैं, सब लोग हैं, मिर्जा रकीब हैं। और हम लोग का भी अच्छा सपोर्ट रहता है। तबरेज जागापुर है, मास्टर फैसल है, पुरासों फरहान बिसाम है, हमदा भाई करमैनी है। तो मैं स्पेशली आज इसलिए सिर्फ आया था, मैं ACC का मैच शायद एक मैच खेला हूँ और इंटरेस्ट बहुत रहता है, लेकिन बैक डोर से रहता है। सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी क्रिकेट ही खेला और अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने से खेल रहा हूँ। जो लड़के आज बहुत अच्छा खेलते हैं तब वो बल्ला पकड़ना नहीं जानते थे, लेकिन ये ऐसा नियम, ऐसा रूल, ऐसा सिस्टम मैंने पहली बार देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह पुरुष स्तर पर देश में क्रिकेट खेला, ये नहीं कि सिर्फ आदमी का क्रिकेट खेला। और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेले ना, और भाईचारगी की तरह खेले। ग्राउंड पे ठीक है, आप हर तरीके का जो परफॉर्मेंस दे, दोस्त बने, दुश्मन बने, सब बने, लेकिन ग्राउंड के बाहर एज अ भाई, रिश्तेदार ये समझ के रहें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ग्राउंड पे झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद बाहर आके जो है कि आपस में मन मुटाव रहता है। इसमें ये चीज होती है कि कभी हम टीम बनाए, कभी कोई टीम बनाए, किसको किस टीम में खेलना है ये चीज समझनी चाहिए। मन मुटाव छोटी छोटी चीजों को लेके नहीं होना चाहिए। और ACC बहुत अच्छी कमेटी है, सब लोग मिल के खेलते हैं, अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज मैंने 10 लोगों से ये जिक्र किया, शायद अफगान भाई कई बार बोला कि मैच होते थे तो ट्रॉफियां ऐसी नहीं मिलती। और मेरा जो हमेशा जहन रहा है वो मैच ऐसा होना चाहिए कि मतलब ट्रॉफी अच्छी हो, ताकि जो भी स्पॉन्सर, फाइनेंसर या कैप्टन हो उसको लगे कि हाँ यार मैं मैच जीता हूँ। ये थोड़ी है कि एक विकेट ट्रॉफी दे दी, 5000 एंट्री ले ली, ये कोई मैच थोड़ी होता है। आज मैं देख रहा हूँ यही सारी चीज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह है। सरायमीर का क्षेत्र हो, लालगंज हो, कहीं हो, हर जगह ये चीज होने लगी है। और दूसरी चीज ये कि ये जो एरिया वाइज लोग करते हैं, कह रहे उत्तर दक्षिण, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं भी पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला हूँ, कहीं से भी कोई पता कर सकता है। मैं हमेशा इसरार भाई टीम में खेला हूँ और हमजा भाई से, इसरार भाई टीम से हमेशा कंपटीशन रहता था। लेकिन मेरे मुझसे पूछ लीजिए, यहाँ सामने बैठे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं हुई है। और नोमान की भी टीम हमेशा रहती थी, लेकिन फिर भी मैं इसरार भाई की टीम भी खेलता था। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ
मैं भी सरायमीन में रहता हूँ, कभी आजमगढ़ आ गया, कभी कहीं चला गया, मैं देखता हूँ ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम और चिक्का बॉलिंग ये सब नहीं होना चाहिए। मिल बांट के खेलें, गेम को आगे बढ़ाएं, लोगों को समझाएं और एसीसी का अच्छा सपोर्ट करें। और एसीसी का नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप एसीसी सपोर्ट करें। आप अपने गांव में अगर क्रिकेट कराए हैं 5,000 रुपए एंट्री लेते हैं, 3 ओवर का मैच कराते हैं, ये मैच मेरी समझ से बाहर है। दूसरी चीज ये है कि अपनी एक कमेटी की टीम बना लेते हैं, वो फाइनल खेले, ये भी टीम समझ से बाहर है। बाहर के प्लेयर आए उनका सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनसे मिल के रहिए। और इससे आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ ये क्रिकेट है। मैंने अंडरआर्म खेला, मैंने रूल आउट खेला, मैंने फुल बाउंड्री खेला, हर फॉर्मेट खेला और अल्लाह के करम में किसी से नाव नहीं रहा कभी, लेकिन हमेशा मिल के रहने की कोशिश करें। और मैं आज के प्लेयर जो देखता हूँ वो सीनियर की इज्जत नहीं करते, ये गलत चीज है। मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, मैं कसम खुदा की यकीनी मैं बता रहा हूँ कि बल्ला पकड़ते पकड़ते मुझको 15 टूर्नामेंट लग गया। मैंने उस दौर से क्रिकेट खेला है। अब तो मैं देखता हूँ कि 1 डाउन नहीं मिला, विकेट नहीं मिला, घर चले जाते हैं, ये कोई बात नहीं है। और मुझसे अगर कोई गलती हुई कहीं तो माफी चाहता हूँ, लेकिन सब लोग मिल के रहें, अच्छे से रहें। और क्या मैं बोलूँ, मैं बोल चुका हूँ, उत्तर दक्षिण में सारी चीज बोल चुका हूँ कि सब लोग मेल मिलाप से रहें, मोहब्बत से रहें। जो भी टीम नाराज है उनसे बात की जाएगी, सिस्टम बनाया जाएगा और सब लोग मैच कराए ना। एसीसी का मैच कराइए, सबसे बेस्ट है। ड्रा के थ्रू मैच होता है, पहले टीम सिलेक्ट हो जाती है, टाइमिंग सेट हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि जो भी लाइव देख रहे हैं, सीनियर प्लेयर या जूनियर प्लेयर या जिस टाइप के प्लेयर हो, ऐसा फंक्शन कभी हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये पर्सनली यासिर का नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइज यासिर ने ही किया है, लेकिन सब लोग मिल किए। ये कितनी अच्छी चीज है। अभी रास्ते में मेरी ओसामा से बात हो रही थी, ओसामा कह रहा है शहनवाज बहुत ट्रॉफी जीता हूँ, लेकिन ये अवार्ड जो मेरे लिए बहुत अलग है। वाकई में मैं भी जो खुशी महसूस कर रहा हूँ बहुत अलग है, बहुत लेकिन वो मतलब नहीं समझा इसमें है। लगता है कि हाँ यार हम लोग कुछ किए हैं। आपस में भाईचारगी पैदा करिए, मिल मिला के रहिए, उत्तर दक्षिण बंद करिए, ठीक है, अच्छा मैच कराइए। एसीसी का नहीं करा रहे हैं, पर्सनल कराइए, लेकिन वो भी अच्छा कराइए। और आसिफ भाई हमारे बहुत ही सीनियर और पीछे बैठे हैं, मैं माफी चाहता हूँ देख नहीं पाया, वो आगे आ जाए। हमारे रूल आउट के काफी स्टार थे और फुल बाउंड्री में काफी जमाने तक थे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो दोस्त अभी आपने सुना शहनवाज को बड़ी बेबाकी के साथ सारे लबो लबाब के साथ सारी बात को बताया और याद दिलाया। ये उत्तर दक्षिण क्या होता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो अक्सर आप रिगार्डिंग खाली टेलीग्राम टूर्नामेंट की मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जितना प्यार मुझे नसीबपुर साइड ले गए साइड में मिला है, मुझे अपनी साइड में उतना प्यार मुझे नहीं मिला है। जितना सम्मान मुझे इस साइड में मिला है, नसीबपुर हो, इसरार कैप्टन का गाँव हो, ये इसरार कैप्टन अगर सही में कहूँ तो दोस्त मेरा आइडियल वही है, जो उन्होंने मुझे कम्युनिटी करने पे मजबूर किया। उससे खेल को देखकर मैं बेबाक हो गया, क्योंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, मुझे कलम से खेलना आता था, अल्फाज से खेलना नहीं आता था। लेकिन कैप्टन की सादगी, उसके खेल ने मुझे बेबाक किया कि मैं अल्फाज निकालूं और आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया कि मेरे अल्फाज को आप लोगों ने पसंद किया। अब मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे मेहमान हैं, उनको अवार्ड देना है, सत्कार करना है। लेकिन एक नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा, बहुत कूल माइंड, हमेशा से खामोशी के साथ क्रिकेट खेलता रहता है, झूमता रहता है, मस्त रहता है, टीम को जिताता रहता है। कभी किसी को नहीं देखा गया कि बहुत भूषाल एक्शन। एक बार देखा गया कि ढोल नगाड़े के साथ आया, ये हम पे ढोल नगाड़े के साथ आया था, वो नाम है फैसल कुरासम। आ जाए, फैसल बहुत शांति स्वभाव का प्लेयर है। अब ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। यहाँ पे आए हुए जितने लोग हैं मैं उनको पहले सलाम और नमस्कार करता हूँ। और यासिर भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है, एसीसी जो टूर्नामेंट हुआ है, 5-7 जो टूर्नामेंट हुए हैं, वैसा टूर्नामेंट मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं खेला हूँ जैसा ग्राम सभा टूर्नामेंट हुआ है अब की बार। और जो अब की बार जो होने वाला टूर्नामेंट है उसका मेंबर मैं खुद बनना चाहता हूँ। अब की बार जो टूर्नामेंट होगा, और उसी तरह का टूर्नामेंट अपनी तरफ भी करवाने की कोशिश करूंगा और अपने यहाँ भी एक टूर्नामेंट करवाऊंगा मैं अब की बार। और
यासिर भाई का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। जैसा क्रिकेट पूरे आजमगढ़ में अब बदल चुका है, जिस तरह से अब जो 32 टीमें हैं, अब मैं भी जो जर्ग की बात चल रही है, मैं भी अपने बॉलर को भी रोका हूँ बॉलिंग करने से। जैसे सब लोग जानते हैं आरिस को मैं भी रोक रखा हूँ बॉलिंग करने से। तो इसी तरह सब टीमों को सोचना चाहिए कि सब टीमों को रोकना चाहिए अपने बॉलरों को। जैसे जर्ग बॉलिंग के लिए हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से फेसबुक पर आ रहा है लगातार कि यार ये मेरा बॉलर यहाँ पे फेंका है, बॉलिंग किया है, बिहार बॉलिंग किया है, एमपी में बॉलिंग किया है। ये सब नहीं चलेगा। जो है बॉलिंग है वो बॉलिंग है, पूरी फ्रेश बॉलिंग होगी तो पूरी फ्रेश बॉलिंग होगी। चाहे किसी का बॉलर चाहे कहीं भी बॉलिंग किया हो वो नहीं चलेगा। बस अगर बॉलिंग है, फ्रेश बॉलिंग है तो वही बॉलिंग करेगा। बस मैं इसी बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। I am host and those who stand to take men's pleasure to welcome to all of you. This is a wonderful and a special ceremony here. सबसे पहले मैं ACC आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी, दोस्तों आजमगढ़ के इतिहास के पूरे कैरियर में पहली बार एक अनूठी मिसाल पेश की गई कि आज हम हमारे सारे जो क्रिकेटर्स हैं, टीम के कप्तान हैं, हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे चीफ गेस्ट जो आए हुए हैं, ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। पूरे इस आजमगढ़ क्रिकेट कैरियर में हमने अभी इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के दौरान भी हमने लोगों से जानना चाहा क्या आजमगढ़ क्रिकेट कैरियर में ऐसा कुछ कभी देखने को मिला, कभी सुनने को मिला, नहीं मिला। तो पहले हम आप लोगों को बता दें, जो ACC जो आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी है, जो उनके मेंबर थे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आसिम नसीरपुर और तबरेज भाई जागापुर, यासीर खान मंजीर पट्टी, जावेद अलाउद्दीन पट्टी, हिटलर जयराजपुर, अयाज आजमगढ़, आबिद भाई इसरौली, फैसल खुरासो, इंतखाब मिर्जा, शाहपुर मौलानी, उजैफा ठकवा, हमजा क्लब का हमजा एंड कंपनी करमैनी, शहनवाज शेरवानी, ये जो तमाम नाम है जिन्होंने इस ACC आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी को सजाया है। और टीपू असाऊ, तो मैं अभी फिलहाल सम्मान सत्कार के लिए हमारे बीच में बहुत देर से उपस्थित है हमारे बड़े भाई मुन्ना भाई, जो प्रथम व्यक्ति हैं ढकवा के। मैं उनको चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप हमारे मंच पर आए। और अब्दुल्ला भाई को मैं बुलाना चाहता हूं कि उनका जो सम्मान सत्कार हो, जो फूल और मालाओं से जो है इन्हें सत्कार किया जाए, सम्मान दिया जाए, ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं आवाज दे रहा हूं बड़े भाई जनाब मुन्ना पठान ठकवा जी को, आइए मंच पर। और अब्दुल्ला भाई आप आ जाएं मंच पर, जोरदार तालियां दोस्त बजाते रहे। मोहम्मद आसिम नसीरपुर, मैं आपको आवाज दे रहा हूं बड़े भाई मुन्ना प्रधान ढकवा को जो है सम्मानित करें। इनकी जो ढकवा की जो टीम है लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करती है। और आज हमारे मेहमान खास, हमारे जो चीफ गेस्ट बनकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया और सुखद पल है। आजमगढ़ क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देने के लिए, आजमगढ़ क्रिकेट को नए पायदान पर लेके जाने के लिए हमारे बीच में हमारे बड़े भाई इस वक्त जो मौजूद है, मुन्ना भाई ढकवा, कितना बढ़िया याद सम्मान दिया जा रहा, बहुत ही खूबसूरत। ये आजमगढ़ जो ये ACC जो आजमगढ़ की जो कमेटी है, क्रिकेट कमेटी है, ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये पहला सम्मान दिया जा रहा है। और अब मैं बुलाना चाहता हूं बड़े भाई पूर्व क्रिकेटर साकिब खान जी को, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के जो ऑनर है, जोरदार तालियां बजाते रहे। और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं अयाज भाई को। अयाज भाई, मैं आपको आवाज दे रहा हूं, आप आए। आसिम भाई जो है ACC के जो मेंबर है, मैं चाह रहा हूं कि वो अपने हाथों से साकिब खान जी को सम्मानित करें। ये नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुकेरीगंज, जो स्वर्गीय इम्तियाज अहमद साहब के नाम से जो बहुत फेमस था, आज वामिक खान साहब के जो वहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं,
जिसकी देखरेख, जिनकी निगरानी जो है साकिब खान साहब करते हैं। और आज साकिब खान साहब हमारे जो चीफ गेस्ट, हमारे मेहमान खास बनकर इस एसीसी जो आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के जो मेंबर्स के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये साल देकर सम्मानित किया जा रहा है, ये कि हमारे आजमगढ़ क्रिकेट को एक नई उमंग देने के लिए, एक नया जोश भरने के लिए युवा ऐसे क्रिकेटर की, पूर्व क्रिकेटर की हमें बहुत जरूरत है। साकिब खान साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करते हैं। और हम तीसरे उस व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने इस आजमगढ़ क्रिकेट को ढूंढ ढूंढ कर पूरे उत्तर प्रदेश से, अगर उनकी नजर में कोई खिलाड़ी लगता था कि नहीं ये खिलाड़ी के अंदर हुनर है, ये युवा है, बुजुर्ग है, कोई भी किसी स्तर का रहा हो, उन खिलाड़ियों को एक नए पैदान पर लेकर गए हैं। रज्जी भाई को मैं आवाज देना चाह रहा हूँ। वेरी स्माइली, हैंडसम एंड गुड लुकिंग अयाज भाई, मैं आपको आवाज दे रहा हूँ, आप आ जाए। रज्जी भाई एक ऐसे नाम जिन्होंने आजमगढ़ क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और आप जैसे कि हम आपको बता दें, कई ऐसे कारनामे इन्होंने किए हैं। अपने रज्जी भाई को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के जो तमाम जो मेंबर्स हैं, अयाज भाई ये साल के द्वारा यहाँ सम्मानित किए जा रहे हैं, गुलदस्ते के साथ खुशी की जा रही है। और ये पद चिन्ह जो सम्मानित के रूप में यहाँ जो है दिया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया ये पल है। और जोरदार तालियां बजाते हैं, रज्जी खान जैसे लोग आते रहे और हमारे इन युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म देते रहे। तो अब तो हम अब बुलाना चाहते हैं उस शख्स को जिन्होंने उन सभी लोगों के लिए जो हमारे युवा क्रिकेटर्स मैदान पर अपनी छवि दिखाते हैं, अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, अपने टैलेंट को दिखाते हैं और सऊदी अरबिया, दुबई, बहरीन, पनामा जैसे शहरों में हमारे जो भाई बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वहां से उस मुकाबले को जो बैठकर देखते हैं, उस अवार्ड के लिए जिन्होंने आजमगढ़ में सनसनी ला दी, मैं बुलाना चाहता हूं वन एंड ओनली कमर आसिफ साहब फ्रॉम कस्बा माहौल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आजमगढ़ में एक नई पहचान, नई मन, जोरदार तालियां बजाए। यही वो इंसान है जिन्होंने, और इस अवार्ड के लिए मैं हुजैफा भाई क्रिकेटर को मैं आवाज दूंगा कि सम्मानित करें। बहुत ही बेहतरीन ये पल है। देखिए कस्बा माहौल के चैनल पर जो सभी लोग दूर दराज बैठे हमारे मेहमान, बड़े भाई, जो सभी लोग देखते हैं, बहुत सराहते हैं, अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतते हैं। कमर आसिफ साहब, कस्बा माहौल चैनल, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के भी जो 7 जो टूर्नामेंट हुए उसमें आपका बहुत अहम रोल रहा है। तो दोस्तों, पहले मैं आप सभी लोगों को याद कराना चाहता हूं, एसीसी आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी जितनी भी इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। हालांकि इसमें जो टीमों की संख्या है वो 40 से 42 टीमें होती हैं। उनको ड्रा के जरिए 32 टीमों को लिया जाता है और 5 दिन का टूर्नामेंट चलता है। और उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि सभी खिलाड़ियों को, सभी टीमों को सही समय पर जो दिन निर्धारित किया जाता है 4 दिन, उसमें उस दिन उस टीमों को आना होता है। मैदान के अंदर खिलाड़ी को लोअर, शूज और टी शर्ट में होना अनिवार्य है। ट्रॉफी आप देखते हैं कि बहुत बड़ी होती है। जो गेंदबाज होते हैं उनको पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया जाता है। लेकिन चलिए हम आपको लेके चलते हैं जो इस आजमगढ़ को, जो पूर्वांचल का सबसे क्रिकेट के मायने में, जिसने हम आपको नाम गिनाना चाह रहे हैं उन खिलाड़ियों का जो इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगा कामरान खान, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए क्रिकेट खेले, उसके अलावा पुणे वॉरियर्स के लिए क्रिकेट खेले, कोल्ड श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेले, यूपी अंडर 23 के लिए क्रिकेट खेले, हैदराबाद 23 के लिए क्रिकेट खेले। इकबाल अब्दुल्ला जी जो हमारे इसी आजमगढ़ से निकल कर आए, अदीब उस्मानी, अभी हाल ही में एक और यंगस्टर क्रिकेटर मुस्तीर खान
जो महज 17 साल की उम्र में इस आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। रणजी की टीम में आज वो मुंबई की टीम में है। फाइनल मुकाबला चल रहा है इस वक्त जो है मध्य प्रदेश से, और वो उस टीम के जो मेंबर्स है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है हमारे लिए राम शरीक यादव जिन्होंने बेलगावी पैंथर्स के लिए खेला, हमारे पास राजकुमार यादव जो भी ट्रायल दे रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, नुमान शेख जैसे खिलाड़ी मौजूद है जिन्होंने ये सीजन तीसरे के लिए खेले। क्या हमारा आजमगढ़ सिर्फ क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए ये आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी बनी है कि हम अपने खिलाड़ियों को, युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म दे, हर गांव से कुछ नए खिलाड़ी निकले, नए प्लेटफॉर्म को जाए। अगर यही टेनिस के खिलाड़ी अगर आज अच्छा करेंगे तो आने वाले समय में ये आजमगढ़ ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे और ये होने वाला है। जैसे कि अभी मैं कई चुनिंदा, आज करमैनी हसन को कोई नहीं जानता, इस अल्तमस को कोई नहीं जानता, दानिश सिक्टी को कोई नहीं जानता, सिर्फ जानते उन्हीं लोगों को जानते ये युवा हैं। इनके अंदर टैलेंट भरपूर है। इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनके अंदर के जो टैलेंट है उसको ऊपर लाने के लिए तमाम जो कोशिश है ये आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी कर रही है। मैं अपने उन पुराने मेंबर्स का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने आजमगढ़ को, क्रिकेट को बहुत नाम दिया, बहुत आगे तक बढ़ाया। मैं उन लीजेंड बैट्समैन का एक बार नाम लेने जा रहा हूं। सफीक उर्फ लल्ला जयराजपुर, असद भाई गुलवा, सल्लू भाई गुलवा, नोमान भाई बिलरियागंज, लहरेब करमैनी, मुजम्मिल भावापुर, मिराज फूलपुर, शहजाद बिलरियागंज, उमर भाई टेउगा, जावेद अलाउद्दीन पट्टी, आरिफ महाराजगंज, दीपक सिंह आजमगढ़, मुन्ना शिकारी मुबारकपुर, नदीम भाई अशरफपुर, सुहेल भाई अमिलो, जावेद राजापुर सिकरौर, अबुल वैस इसरौली, मौजम चमावा, अशरफ अंबारी, साकिब भाई खरेवा, नौसाद फूलपुर, अमजद बकरा, आसिफ भाई भरौली। और बेस्ट ऑलराउंडर जिन्होंने, मैं ये उन बल्लेबाजों के नाम आपको बताया हूं जिन्होंने इस आजमगढ़ क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी, इस क्रिकेट को बहुत आगे तक बढ़ाया। उसमें मैं बेस्ट ऑलराउंडर्स के जो नॉमिनीज जो यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, तबरेज गांगुली बिंदवल, आसिफ नसीरपुर, आसिफ भाई बरौली, असद मरहूम अलाउद्दीन पट्टी, शमशेर अली मुबारकपुर, काली प्रसाद कौड़ी खोर, अजीत यादव ब्लॉक प्रमुख, विनय गौड़ फुलवरिया, अरविंद यादव उकरौड़ा, परवेज मास्टर चांदपट्टी, मनीष सिंह धरसन मोतीगंज। और बेस्ट बॉलर ऑफ द आजमगढ़ लीजेंड की मैं बात कर रहा हूँ, मिनहाज अलाउद्दीन पट्टी, अरुण कुमार आजमगढ़, मुसीउर रहमान जयराजपुर, अतीक अलाउद्दीन पट्टी, हमजा बिलरियागंज, आसिफ कलाम आजमगढ़, शकील भाई फरिया। और लीजेंड कैप्टन और द बेस्ट बैट्समैन इसरार खान शाहपुर सगड़ी। ये जो तमाम जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस आजमगढ़ क्रिकेट को एक नई इस दुनिया को पहुंचाया, सबके सामने लाकर अपने क्रिकेट परफॉर्मेंस को दिखाया। और भी जो हमारे पास जो लीजेंड के जो अवार्ड दिए जाएंगे उनमें भी मैं नॉमिनीज के नाम बता दे रहा हूँ। बेस्ट कैप्टन कुल हमजा करमैनी, बेस्ट बैट्समैन हिटलर बैट्समैन जयराजपुर, आसिफ कलाम साहब, नुमान शेख, मुन्ना शिकारी, ऐसे जो तमाम नाम है। तो दोस्तों अभी आपने सुजीत सांग से सुना कुछ हमारे जो लीजेंड, जो पुराने खिलाड़ी थे जिनका अपना एक दौर था, बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाया, उनका नाम यहाँ बताया गया और वो नाम अपने आप में एक मुकम्मल इतिहास है। ये लोग जहाँ भी रहेंगे याद किए जाएंगे। लेकिन अब मैं दो नाम और बुलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपनी आवाज़ से एसीसी क्रिकेट में लोगों का दिल जीता है और लोगों के खेल को दूर तक पहुँचाया है। उसमें नाम आ रहा है हस्सान है दोस्त, एक बेहतरीन उभरता हुआ बेहतरीन कमेंटेटर या स्पीकर कहूँ दोस्त, आ जाएं, आपको एक सम्मान मिलेगा। साकिब भाई के हाथ से दिया जाएगा। साकिब एक ऐसा नाम जो क्रिकेट बहुत प्यारा खेला है और लोगों के साथ प्रेम मिलजुल के रहे हैं। हस्सान, कांग्रेचुलेशन, हार्टली कांग्रेचुलेशन, बट हार्ड वर्ड के साथ हार्ड वर्क करना होगा। अल्फाजों के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो आपका नाम बड़ा रोशन होगा। दूर तक बेस्ट कमेंटेटर ऑफ एसीसी अवार्ड से सम्मानित किए जा रहे हैं आप। और दूसरा नाम दोस्त अयाज भाई जिसको सम्मानित करेंगे, दूसरे जो हमारे कमेंटेटर इस एसीसी के हैं, वो नाम आ रहा है सुजीत सान, रानी की सराय।
वेल, वेरी वेल। कि फिजा में खोल दे मिठास जो तेरी जबान में है, वही नाम सुजीत शान है दोस्त। और ये उभरते हुए दो नौजवान जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अब हमारे बीच ज़रार खान साहब आ रहे हैं, जो टूर्नामेंट के इस प्रोग्राम के आप देख रहे हैं कि बहुत खास नाम है, मेहमान खास हैं। आइए, ये एसीसी के टूर्नामेंट को बड़ा बढ़ावा दिया है। सुजीत और हसन दो नाम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो कमेंटेटर के शक्ल में थे, उन्हें अवार्ड दिया गया, सम्मान दिया गया। ये सम्मान कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सम्मान है। तो ज़रार साहब आइए, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ कि आप एसीसी कमेटी को बढ़ावा दिया है, एसीसी कमेटी के आप मेहमान बन के आए हैं। आइए, मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ। जी हाँ, और अभी हसन साहब और सुजीत साहब कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि बेस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ, बेस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ का अवार्ड मैं कहूँगा वो अपने आप तरफ से कहेंगे। तो ज़रार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खेल को बढ़ावा देने के लिए। जिस तरह से यासिर जैसा एक नौजवान निकला है, और दोस्त नसीरपुर का एक नाम अकबर, जिन्हें दोस्त मैंने कभी काली आंधी कह दिया था। मुंबई पहुंचा तो लोग वहां कह रहे काली आंधी को जानते हैं आप? बोला कि यार ये अकबर कितना फेमस है, बहुत प्यारा क्रिकेटर है। और मैं चाहूंगा कि अकबर भी माइक पे आए, कुछ अपने इजहार ख्याल करेंगे। अकबर आइए दोस्त, आप आजमगढ़ के ब्रांड हैं, एक नाम नहीं है अकबर, एक सिर्फ नाम नहीं है, किरकिट एक ब्रांड है। और ये आइए अभी माइक पे होंगे अकबर। बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्त कि मुझे ऐसे ऐसे क्रिकेटर हमारे आजमगढ़ में और हमें पहचानते हैं और हमें जानते हैं, ये मेरे लिए बाइस फख्र है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे आए हुए सभी लीजेंड प्लेयर उनका ही क्रिकेट देख के हमने क्रिकेट खेलना सीखा। और यहाँ पे आए हुए जो टीम मेंबर्स हैं जो एसीसी से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोशिश हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह आगे चल के आने वाले सालों में ज़्यादा से ज़्यादा टीमें हमारे ज़िले की और ज़िले से बाहर की जो भी ग्रामीण टीमें हैं वो जुड़े। और जो भी हमने इस एसीसी में नियम बनाए हैं, और माशाल्लाह इस साल जो भी टूर्नामेंट हुए उसके हिसाब से सारे टूर्नामेंट बहुत अच्छे रहे, सब सक्सेसफुल हुए, सारे लॉर्ड के जरिए मैच हुए, टूर्नामेंट हुए। और उसमें जो भी नियम थे, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगली साल से जो भी जैसे जो भी टूर्नामेंट होंगे, जज बॉडी का जो सेक्शन आ रहा है उसके लिए हम लोग एक थर्ड अंपायर का भी डिसाइड करेंगे। थर्ड अंपायर ऑलरेडी ग्राउंड पर रहेगा, जिसको भी अगर लगता है कि ये जर्क है तो वो अंपायर वो चेक करेगा। थर्ड अंपायर, तीसरा अंपायर, मतलब जैसे फर्स्ट अंपायर और सेकंड अंपायर होते थे, उसी तरह फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 अंपायर रहेंगे। और बहुत सारे नियम हैं जो इंटरनेशनल नियम थे वो तो रहेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे एक इंग्लिश में वर्ड है प्ले हार्ड प्ले फेयर, तो मेहनत से खेलिए और ईमानदारी से खेलिए, और जो इस तरीके से खेलता है वही आगे कामयाब होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे टीम के प्लेयर्स आए हुए हैं, मैं उनको आगे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्त जो हमारे मेहमान खास आए हैं ज़रार साहब, उनको यहाँ पे जो एक सम्मान दिया जाएगा वो मैं आवाज़ दूंगा। ज़रार भाई आप आ जाए स्टेज पे। शहनवाज शेरवानी के हाथों से उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। ये एक मोमेंटो, एक ट्रॉफी, एक ऐसा क्षण ये होगा जो ये क्षण बड़ा प्यारा होता है, ये लम्हा बड़ा प्यारा होता है, और इस लम्हे को कैद करना चाहेंगे। तो ये ज़रार भाई को मैं देख रहा हूँ सम्मान सत्कार जो शहनवाज शेरवानी के हाथों से दिया जाएगा, और ये लम्हा जो कैद होगा तो लम्हा समझ के भूल ना जाना कभी उसे, लम्हा समझ के भूल ना जाना कभी इसे, सदियां जुड़ी हुई होंगी दास्तान से, सदियां जुड़ेंगी इस दास्तान से। जरा शहनवाज शेरवानी साहब मैं देख रहा हूँ कि ये सत्कार और ये शाल पहनाया गया, एक चिन्ह दिया गया, एक फूलों का गुलदस्ता दिया गया, एक उन्हें ट्रॉफी भी दी गई, मोमेंटो भी दिया गया।
तो ये बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बढ़ावा देने के लिए, इस खेल को, एसीसी को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। और मैं माइक पे चाहूंगा कि प्रफुल्ल यादव अपने वक्त का एक बेहतरीन पावरफुल कहा जाता है दोस्त, जिसे उनके बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। प्रफुल्ल डरो मत बोलने से डरो नहीं, कुछ न कुछ बोलो। पहले तो यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं और जूनियर प्लेयर हैं सभी का स्वागत करते हैं। और रही बात एसीसी टूर्नामेंट की, तो यासिर ने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है प्लेयरों के लिए। और जो नए नए युवा प्लेयर हैं वो चांस नहीं मिल पाता था बड़ी टीमों में, तो वो ऐसे परफॉर्मेंस अगर करेंगे ग्रामीण टीमों में तो उनको चांस मिलेगा आगे चल के। जैसे नोहान भैया की टीम है और हंजा भैया की टीम है, बड़ी बड़ी जो टीमें उसमें होती है तो जाके खेलने का मौका मिलेगा। और कहना चाहते हैं कि जो इसमें जहर का जो ऑब्जेक्शन है, कमेटी ने जो नियम को निकाला है कि जो फ्रेश पूरा बॉलिंग होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी का। जो फेयर और पर्ची वाला जो सिस्टम निकला इसमें है कि किसी से ये नहीं कहना कि हमारा इतने मैच है उससे मैच, तो वो सबसे अच्छा क्रिकेट है और आगे चल के और अच्छा होगा टूर्नामेंट। और बेस्ट ऑफ लक। दोस्त जो आप देख रहे हैं, जो हमारे मेहमान कुछ नहीं आ सके, अब काफी दूर है, उसमें नाम रेहान संजरी, पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड, वो भी एसीसी के सदस्य बने हैं और बहुत उत्साहित हैं कि मैं इस आजमगढ़ क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए तन मन धन से तैयार हूँ। नाम रेहान संजरी, पीसीएम ग्रुप देहरादून, शाहिद सिंदरी कैंडिडेट ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर और मौजूदा बीडीसी राजापुर सिकरौर, मुन्ना प्रधान ठकवा, रजी खान रजी 11 सगड़ी के नाम से जाने जाते हमारे चीफ गेस्ट हैं दोस्त। और नाम अबू जैद KKR रेस्टोरेंट, संग्रीला फैमिली ढाबा लखनऊ, HM ग्रीन सिटी लखनऊ, अलमरमर टाइल्स, अफजल क्लब, अफजल कोयलाड़ी, अफजल 11, खान खालिद रफीक KKR, हवेली ढाबा जयराजपुर, मिर्जा प्लम्बरिंग, शाहपुर मौलानी, सिटी क्लॉथ स्टोर ग्रामीण, अल हुदैद ट्रैवल ब्रह्मपुर। ये तमाम दोस्त हमारे लोगों ने बड़ा अच्छा ताउन किया है। और इस तरह से मोहम्मद आमिर सिंदरी ओसिस ग्रुप, समाजवादी पार्टी का युवा लीडर भी आ रहा है दोस्त ग्रामीण में, साकिब खान गुलवा, जरार खान शीशा ढाबा हमारे बीच मौजूद हैं, अरशद फरीदी महाप्रधान मगरामा रायपुर। ऐसे तमाम लोगों का बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग था, तो इन लोगों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट कर रहा हूँ। एक नौजवान बच्चा जो टीम बना के खिला रहा है, उसका नाम है यासिर मंजीर पट्टी। मैं चाहूंगा कि आप भी आएं, क्या सोच कर आए, एक टीम बना रहे हैं कि अपनी टीम को आगे जाए। यासिर मंजीर पट्टी माइक गाय, कोई बचेगा नहीं, सब लोग फ्रेम में हैं, निगाह में हैं, बारी बारी सबका नंबर आएगा। यासिर माइक गाय, वसामा भी तैयार रहेंगे, वो भी रियाज भाई भी तैयार रहेंगे। तो दोस्त जरार भाई, मैं देख रहा हूँ किसी मसरूफियत की वजह से कोई काम उनका अटेंडेंस काला गई है, जा रहे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा कर रहा है एसीसी कमेटी। एसीसी कमेटी में देख रहा हूँ शुक्रिया अदा कर रहा है और शहनवाज शेरवानी उन्हें लेके जा रहे हैं कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया, इससे कमेटी के साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। और यासिर आ जाए दोस्त, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा बोल दे, अरे सलाम जैसे कह रहे वैसे बढ़ा दे। एसीसी का टूर्नामेंट खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है एसीसी का, आगे चल के 1-2 साल में हर जगह एसीसी होने लगेगा। तो यासिर भी दुआएं दी है एसीसी कमेटी को कि ये फूले फले आगे बढ़े। मुन्ना प्रधान साहब भी मैं देख रहा हूँ जाने वाले दोस्त। मैं भी बता दूं कि जब मैं इलाहाबाद में ज़ेरे तालीम था, एसीसी का कोर्स कर रहा था, तो मुझे सिलिप का कोर्स कर रहा था, तो मुझे भी बोलने का मौका मिला। तो जब मैं बोल रहा था मुझे पता नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे जान ही ना हो। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बोलते बोलते प्रैक्टिस हो गई, अब कहीं भी कोई भी टॉपिक मिले इंशाअल्लाह बोल सकता हूँ। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यासिर कुछ बेचैन है, लेकिन वसामा हिटमैन आजमगढ़ का उभरता हुआ कमर, बेहतरीन ये क्रिकेटर, ये अपने कैसे मेहनत करता है, क्या करता है और खेलता कैसे बताएगा भी।
उठा ले हाँ बोला। थैंक यू यासिर अफाद भाई जिन्होंने ये सिटी कमेटी ऑर्गेनाइज किया। आप सभी मेंबरों का बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं बहुत टूर्नामेंट खेलता हूँ, ग्रामीण भी खेलता हूँ, लेकिन एसीसी टूर्नामेंट जैसा कोई यहाँ पे डिसिप्लिन और डिसिप्लिन से मैच होता है। तो अब समय आ चुका है अवार्ड के लिए। मैं बुलाना चाह रहा हूं इस आजमगढ़ क्रिकेट को बिहार तक, उत्तर प्रदेश, हर शहरों तक पहुंचाने वाले, माही के नाम से फेमस, 7 नंबर की किट में खेलना पसंद करते हैं और हाल ही के दिनों में अभी कामरान खान साहब के जो खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। हमजा करमैनी द बेस्ट कैप्टन को उनका अवार्ड जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन हमजा करमैनी। और इस अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूँ साकिब खान साहब गुलवा गौरी को। नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, मैं चाह रहा हूँ कि आप सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाते रहे। बेस्ट कैप्टन कुल लीजेंड हमजा करमैनी। ये बहुत ही खूबसूरत पल है, इससे बढ़िया पल देखने को नहीं मिलेगा। और द बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट कैप्टन जो लीजेंड में रहे वो हमारे बीच में उपस्थित तो नहीं है, लेकिन अपने बल्ले की गूंज, अपनी चालाक कप्तानी के लिए फेमस रहे जयराजपुर के हिटलर भाई जो हमारे बीच में नहीं है। मैं आसिम भाई को बुलाना चाह रहा हूं कि आप आ जाए। और इस अवार्ड के लिए भी मैं बुलाना चाह रहा हूं हमारे बीच में मुन्ना भाई, आप आ जाए जो इनाम के लिए। हिटलर भाई के जो भाई है वो हमारे बीच में नहीं है। आसिम को जो इनाम से सम्मानित किया जाए। आसिम बेस्ट लीजेंड के बेस्ट कैप्टन और बेस्ट बैट्समैन हिटलर भाई। और जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर और हमारे बड़े भाई अफगन भाई जो बता रहे थे कि जिनकी गेंदों को खेलना बहुत मुश्किल होता था, बहुत परेशानियां होती थी, बल्लेबाजों को बहुत खासा परेशानियां होती थी। मैं चाहता हूं द लीजेंड एसीसी टूर्नामेंट के तहत द लीजेंड बॉलर ऑफ द ईयर गोज टू आसिफ कलाम। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो इनाम है हमारे जो साथी कमेंटेटर हमारे बड़े भाई शाह अफगन भाई के हाथों से इनाम दिया जाए। आसिफ कलाम भाई। तो अब हम वो अवार्ड देने जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश क्रिकेट को टेनिस क्रिकेट किंग कहा गया, जिन्हें आईपीएल में तीसरे संस्करण में मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश अंडर-23 के लिए उन्होंने क्रिकेट खेली, कमला पसंद कानपुर के लिए क्रिकेट खेली, राजस्थान के लिए कैंप्स किए और उत्तर प्रदेश के कोहिनूर कहे गए, आजमगढ़ के सम्राट कहे गए और पूरे क्रिकेट कायनात में सचिन तेंदुलकर की उपाधि दी गई। और लगातार 10 नंबर की किट पहनना पसंद करते हैं हम सबके बड़े भाई और सबसे लीजेंड प्लेयर और अभी तक क्रिकेट खेल रहे नोमान शेख। और इस इनाम के लिए भी मैं बुलाना चाह रहा हूं, बड़े भाई हमारे बीच में उपस्थित है ग्राम प्रधान मुन्ना प्रधान ठकवा। मैं चाह रहा हूं ये सबसे बहुत ही लीजेंड प्लेयर नोमान शेख इसरौली को हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया जा रहा है। लगातार अपनी परफॉर्मेंस आज भी देते चले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज आजमगढ़ के लिए लगाई है। इससे बढ़िया पल देखने को नहीं मिल सकते लीजेंड प्लेयर। तो अब हम उन बल्लेबाज के नाम लेते जैसे कि हमारे अफगन भाई बता रहे थे। मैं चाह रहा हूं कि अफगन भाई आप खुद आए, स्वयं आए उस इनाम को अनाउंस करने के लिए जिनके छक्कों की गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी। आपके बड़े चहेते हैं। दोस्त जो लीजेंड बल्लेबाज के नाम आ रहा है जो उनको अवार्ड दिया जाएगा, मैं देख रहा हूँ आमिर सिंदरी ओसिस ग्रुप हमारे बीच मेहमान खास आ रहे हैं। दोस्त आ जाइए। मोहम्मद आमिर ओसिस ग्रुप सिंदरी मेहमान खास एसीसी कमेटी। ये दोस्त क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ये कमेटी तैयार हो रही है। आप जैसे लोगों का इसमें आना बहुत जरूरी था। तो आइए दोस्त मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ एसीसी कमेटी में।
कि एक ऐसा नाम जो समाज के हर भले काम में, हर अच्छे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी दुबई से आए हैं, लेकिन दोस्त खेल के मैदान पे लगातार रहता है ये नौजवान चेहरा। उम्र कम है लेकिन जोश, जज्बा, हौसला, हिम्मत, वलवले सब इनके अंदर कूट कूट के बढ़े हैं कि हमारे समाज का बेहतर कहां से होगा। उस समाज के बेहतर को करने के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि सचिन साहब भी मौजूद हैं, जो ये भी एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडर क्रिकेट बल्लेबाज हैं, और मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ दोस्त आमिर ओसिस ग्रुप सिंदरी का। आमिर ओसिस ग्रुप सिंदरी ये समाजवादी पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए इस एसीसी कमेटी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आप आए हैं, तो आपका शुक्रिया। तो दोस्त अभी जो इनाम दिया जा रहा था, अनाउंसमेंट हुआ था कि एक ऐसे नाम को जो अपने वक्त का बहुत कोहिनूर बल्लेबाज था, और परवरदिगार जो नाम रखवाता है तो कुछ उसमें हिकमत जरूर होती है। लोग उन्हें मुन्ना कहते थे, देखने में बड़ा भोला भाला सा, लेकिन नाम क्या था? आफ्ताब। आफ्ताब के माने क्या होता है? सूरज। कि देखी गई न मुझसे अधेरों की शरकसी, देखी गई न मुझसे अधेरों की शरकसी, फिर आफ्ताब बन के निकलना पड़ा मुझे। आफ्ताब उस मुन्ना साहब आए, अपने वक्त एक बेहतरीन क्रिकेटर, इनको रजी साहब अपने हाथ से सम्मान देंगे। रजी साहब इन्हें विजय माल्या कहा गया, टीम बनाने वाला, टीम बना के लेके आकर बड़े बड़े प्लेयरों को लाने के लिए ये मुन्ना शिकारी है। इनके चर्चे लोगों के दिलो जबान पे होते थे, अब कुछ दिनों से क्रिकेट छोड़कर जरा सा हेल्दी हो गए हैं, जरा सा अपने जिस्म को, वजन को बढ़ा लिया है। स्पोर्टमैन बहुत बड़ा था दोस्त, और ये नाम रखने वालों को मैं कई बार अपनी कमेटी में कहा था कि सलाम कर रहा हूँ। नाम मुन्ना, चेहरा मुन्ना ऐसा है, लेकिन काम इनका आफ्ताब जैसा है, चमका देते हैं पूरी। और मुन्ना साहब आइए, आप कुछ भी कहेंगे अपने बारे में? मुन्ना साहब आप माइक पे आप आए। हाँ, बहुत प्यारा ये क्रिकेटर था दोस्त, इतने लंबे छक्के लगाते मैं कम देखता हूँ, ताकत भी देती। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आए हुए सभी लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे डॉक्टर साकिब साहब मौजूद हैं, और आमिर भाई हमारे बड़े खास दोस्त हैं। 15 साल पहले उन्होंने हमको बुला के बहुत ज़्यादा क्रिकेट बुला के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारे बीच कुछ मौजूद हैं, और जो एसीसी का नियम जो रूल बना उसको आप लोग फॉलो करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है, और जो यंग लड़के हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है उसको फॉलो करें, उस पर चलें कि आपको क्या करना है। और हमारे साथ में जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, सीनियर का सब साथ में खेल साहब हैं, भाई हैं, सभी लोग को बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो लीजेंड क्रिकेटर जिनकी गेंदों से लोगों को खेलने में बहुत परेशानियां हुआ करती थी, जिनकी स्लोअर खेलने में खासा परेशानियां हुआ करती थी, मैं चाह रहा हूं उस लीजेंड गेंदबाज को एक बार फिर मैं आवाज दे रहा हूं, आसिफ कलाम, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर को, बेस्ट बॉलर, लीजेंड के बेस्ट बॉलर, और इस स्लोअर इनकी जो बहुत बड़े, और इस इनाम के लिए मैं ओसिस ग्रुप के ऑनर आमिर सिंदरी साहब को मैं आवाज दे रहा हूं कि आप आए, इस लीजेंड गेंदबाज को आप अपने हाथों से सम्मानित करें। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के ये पहली बार, ये पहला सीजन चल रहा है, लेकिन पहले इस सीजन में हम देख रहे हैं हमारे साथ ओसिस ग्रुप के ऑनर आमिर सिंदरी साहब को इनाम दे रहे हैं आसिफ कलाम साहब। बेहतरीन लेफ्ट आर्म सीमर, अपनी गेंदों की गूंज से बल्लेबाजों को दहशत में डाल देते, कई ऐसी गेंदबाजी से लोगों को दिल जीता है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। दोस्त जो हमारे मेहमान खास और एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक अच्छे इंसान आमिर ओसिस ग्रुप सिंदरी को सम्मान करेंगे। अकबर एक ब्रांड है दोस्त क्रिकेट का, क्रिकेटर अकबर आएंगे और उन्हें सम्मान सत्कार करेंगे ओसिस ग्रुप सिंदरी का। ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थोड़ा सा बीच मिडिल में आ जाएं, क्योंकि यहाँ से लाइव दिखाने वाले जो आपको दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि ये आमिर कब दुबई है कब इंडिया है खुदा जाने। आज यहाँ पे हैं और ये इनाम इन्हें मिल रहा है, ये सत्कार किए गए। इस एसीसी के कमेटी के ये मेंबर भी बनने वाले हैं और इस कमेटी के मेहमान बन के आए हैं। और अकबर जैसा अगर स्टार आपको ये सम्मानित कर रहा है तो ये आजमगढ़ बहुत खूबसूरती के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। और ये बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप घर से आने के लिए, आराम से बैठे यहाँ जलपान करते रहें और एसीसी कमेटी को फॉलो करें। और एसीसी कमेटी क्या है? आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी किसी एक अपने की नहीं है, ये पूरे आजमगढ़ की है।
इसमें क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ किया गया है, सिर्फ और सिर्फ खेल को बढ़ावा देने के लिए कि जो हमारा क्रिकेट है वो सही दिशा और दशा में जाए। सही दिशा और दशा में हमारा क्रिकेट जाएगा तो हमारा काम बनेगा दोस्त। और बहुत सारे ऐसे इनाम दोस्त अभी यहाँ पे सुजीत खान बताएंगे कि किसे किसे दिया जाएगा। आइए सुजीत। तो अगला अवार्ड हम उस मेंबर को देना चाहते हैं जो आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी को हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम बैक डोर से बहुत बढ़िया सपोर्ट देते हैं, इसलिए एसीसी ने यह फैसला किया है बेस्ट सपोर्टिंग मेंबर ऑफ द ईयर गोज टू एसीसी गिवन द अवार्ड शहनवाज शेरवानी फ्रॉम सिटी क्लब स्टोर सलामी। कासिम खान जी को मैं मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये एसीसी को अपने साथ बहुत ही सही तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है। हर पहलू पर 7 सीजन जो हुए हैं, 7 जो टूर्नामेंट हुए हैं, सभी टूर्नामेंट में इनका बहुत अमूल्य और बेहतरीन सहयोग रहा है। शहनवाज शेरवानी साहब, सिटी क्लॉथ स्टोर। तो हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो पीसीएम ग्रुप के डायरेक्टर हैं, पिंक सिटी मार्बल ग्रुप उत्तराखंड, रेहान संजरी साहब, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उस अवार्ड के लिए अफगन भाई को बुलाना चाह रहा हूं कि आप आए। और मुसीर से मैं चाहता हूं बेस्ट या जो अवार्ड जा रहा है बेस्ट स्पोर्ट्स सपोर्टिंग पर्सन का अवार्ड यहां दिया जा रहा है रेहान संजरी जी को, क्योंकि हमारे बीच में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए। रेहान संजरी जी पूर्व क्रिकेटर जो नोमान शेख के साथ जो है बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं और आमिर भाई ओसिस ग्रुप जो भी समझ रहे हैं, रेहान संजरी साहब बेस्ट सपोर्टिंग के रूप में यहाँ पर जो है एसीसी ने उन्हें सम्मानित किया है। तो एक और एसीसी आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी ने एक जो है हमारे एक और बेहतरीन जो शाहिद सिंधुरी जी जो हमारे चीफ गेस्ट थे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के, जो डोमिनेट करते थे, वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। मैं इस इनाम के लिए शहनवाज भाई को मैं बुलाना चाह रहा हूं और ये इनाम अकबर भाई के हाथों दिया जाएगा। शहनवाज शेरवानी सिटी क्लॉथ स्टोर के जो ऑनर हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए किन्हीं कारणवश, और अकबर खान जी को मैं चाह रहा हूं जो MM70 के जो ऑनर है यासिर खान जी के साथ, वो यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं शहनवाज शेरवानी को, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो शाहिद सिंधु जी हमारे पास जो उपस्थित नहीं हो पाए, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, उनकी जगह पर ये जो अवार्ड है सम्मानित यहाँ किया जा रहा है। तो दोस्त एक इनाम बहुत अच्छा इनाम है और बहुत बड़ा इनाम है दोस्त। वो चीफ गेस्ट जो सबसे अच्छे और हमेशा एसीसी की आवाज पे लब्बैक कहने वाला नाम कि जब भी जरूरत पड़ी तैयार थे, वो नाम है साकिब भाई गुलवा, साकिब भाई जराजपुर। हाँ, साकिब भाई जराजपुर, आइए आपको इनाम दिया जाएगा अब्दुल्ला आजमगढ़ के हाथों से। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, हर संभव किया है कि आप ये एसीसी फले फूले और आगे बढ़े। आइए, लेकिन मैं अगले जब वो फंक्शन हो, जब अगला अवार्ड हो, ये मैं कमेटी नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जितने प्लेयर हैं जो खेले हैं, जो एसीसी में खेले, वो प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में नहीं आए, वो स्पोर्ट्स शूज में आए, स्पोर्ट के ड्रेस में आए तो अच्छा लगेगा। जैसा कि रजीत साहब की टीम पूरी आई है, उस तरह से सारे लोग आए तो अच्छा लगेगा दोस्त। ये तो पहली मरतबा थी, कुछ चूक होगी उसको सुधार किया जाएगा। तो इस तरह से ये इनाम मैं देख रहा हूँ कि साकिब भाई के मिल रहा है, बहुत अच्छा काम किया है, ये बेहतरीन। ये एसीसी के गेस्ट हैं, एसीसी के मेहमान हैं, मेजबान हैं, सब कुछ है, और इन्हें अब्दुल्ला साहब आजमगढ़ की तरफ से ये सम्मानित किया जा रहा है। तो ये बेहतरीन मैं देख रहा हूँ, ये काम चल रहा है आजमगढ़ का। और मैं तो दुआ करूंगा कि परवरदिगार कोई ऐसा नौजवान और निकले, जो कोई और ऐसा नौजवान हमारे बीच से इस आजमगढ़ से निकले कि आजमगढ़ एजुकेशन कमेटी बना ले। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी बनाया है, इसको सुधारने के लिए ऐ रब्बुल आलमीन कोई हमारा नौजवान निकले कि आजमगढ़ एजुकेशन कमेटी बने, जहां पे हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं
उनको अच्छी गाइड दे। मैं दोस्त उस मिस गाइड का शिकार हूँ, जो कि मैं पढ़ा, जो मुझे समझ में आया। कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि क्या करना है, कैसे पढ़ना। आज मैं उसका शिकार हूँ कि इधर उधर हूँ, फिर भी परवरदिगार जो करता है वो बेहतर करता है। तो मिस गाइड हमारे बच्चे ना हो पाए, उसके लिए एक कमेटी तैयार की जाए। इसी तरह से जिस तरह से आज आजमगढ़ क्रिकेट फल फूल रहा है, आज नहीं इसका फल आप 3 साल और वक्त दें, सिर्फ 3 साल दें, चौथे साल में एक बहुत खूबसूरत दरख्त मिलेगा। एक ऐसा दरख्त जिसके साए में आप बैठकर बड़ी ठंडी हवाएं खाएंगे, बड़ा दूर तक नाम जाएगा। और इस सोच के साथ आओ कि हम इस खेल को बढ़ावा देने वाले हैं। सिर्फ खेल को नहीं, समाज को बढ़ावा देने वाले हैं, समाज को जोड़ने वाले हैं। समाज जुड़ेगा, कहाँ खुरासा, कहाँ आजमगढ़, कहाँ जागापुर, कहाँ नसीरपुर, कहाँ बिंदावल, आज दोनों ऐसे बैठे हैं जो मानो सगे भाई बैठे हैं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ खेल के मैदान में हो सकता है और कहीं नहीं। आप परफुल को देख रहे हैं, इंद्रासन को देख रहे हैं, वसामा को देख रहे हैं, अल्तमस को देख रहे हैं, ऐसे घुल मिल के बैठे हैं मानो अपनी एक फैमिली बैठी हो। और उसमें हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमें कल क्या करना है, कल के लिए क्या तैयारी करनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ खेल का मैदान ही दे सकता है, वरना आज तो भाई भाई में नहीं पड़ रही है, एक दूसरे में अफरा तफरी है। तो इस खेल के मैदान और इस समाज के मैदान को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। और अगर चांसेस मिले, जैसे आसिम को आज मौका मिला है बाहर जाने का, क्रिकेट को छोड़ने, उसके लिए पछताओ नहीं कि जब तक खेला है अच्छा खेलो। अब कुछ हमें अपने इकोनॉमिकल मजबूत करना है, अपनी इकोनॉमी को, अपने घर को। जब हम मजबूत रहेंगे सब मजबूत रहेगा। हम कमजोर हो जाएंगे तो दोस्त हम भी होंगे, हमारा समाज भी कमजोर होगा। और इस सोच के साथ मजबूत बनो कि हमारा नेशन मजबूत हो, हमारे काम से हमारा मुल्क मजबूत हो, हमारे काम से हमारा गांव मजबूत हो। हम उस चीज को लेकर निकले तब हमारा काम बनेगा। और अगर ये सिर्फ सोच ले कि हमारा भला हो तो कभी भला नहीं होगा। हमारा भला हो, हमारे साथ सबका भला हो, ये नीति लेके चलेंगे तो कामयाब रहेंगे। और इस एसीसी क्रिकेट कमेटी में जो अभी आप सब लोगों ने बताया कि ये बहुत ही लाजवाब कमेटी है। इस कमेटी का सपोर्ट सब लोग करें, खुल कर करें। मैं कह रहा हूं कि ये समझें हर एक, जो इस कमेटी का 32 टीम अभी तक है, इंशाल्लाह 64 हो जाएंगी। आजमगढ़ बहुत बड़ा है। कितने गांव आजमगढ़ में है आप लोग को अंदाजा है? आजमगढ़ तो गूगल है दोस्त, सर्च कर लो। 3600 कुछ 18 ये ग्राम पंचायत आजमगढ़, पूरे आजमगढ़ में है। तो 3600 में 64 टीम तो आ ही जाएगी। लेकिन 64 या 32 टीम का हर एक प्लेयर, जो 11 प्लेयर होगा, वो ये सोचे कि मेरा है, ये मेरा अपना टूर्नामेंट है, मेरा अपना नियम है। उस नियम के साथ और कुछ कमियां होगी तो उसको दुरुस्त करें। क्यों नहीं दुरुस्त करेंगे? अगर आप हमारे कमियां हैं दूर, सकलैन मुश्ताक दुरुस्त कर सकता है अपने एक्शन को, तो हम क्यों नहीं करेंगे? इतना बड़ा इंटरनेशनल, कमियों को दूर करके आओ। मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ कि आप अच्छी टीमें हैं, आपके पास अच्छे फन हैं, फनकार हैं, और मेहनत से खेलो। और ये क्रिकेट का मैदान यही कहता है कि मेहनत से खेलोगे काम बनेगा। कि मेहनत से खेलने का हुनर आ गया मुझे, मेहनत से खेलने का हुनर आ गया मुझे। ये फन किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर बाप की जागीर होती तो रोहन गावस्कर आज खेलता, आज अर्जुन तेंदुलकर संघर्ष नहीं करता, वो खेलता। लेकिन आज हार्दिक पांड्या T20 का कैप्टन क्यों बन रहा है? खेल के दम पे, मेहनत के दम पे। तो अपने अंदर निखार लाओ और किसी के साथ ये ना बन जाओ कि किसी की बैसाखी बनने की। बैसाखी देने वाला काम करो, बैसाखी लेने वाला काम ना करो। किसी सभी का बिल्कुल खुले दिमाग से। और एक चीज और कहूंगा, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि सियासत छोड़ दो, सियासत छोड़ दो। खेल के मैदान पे सियासत छोड़ दो, लड़ना छोड़ दो, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, कामयाब हो जाओगे। परवरदिगार इज्जत देने वाला है, जिल्लत देने वाला परवरदिगार है। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। जिसको रब्बुल इज्जत चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। किसी इंसान के दम में वो ताकत ही नहीं कि किसी को जिल्लत कर सकता है, रुसवा कर सकता है, या किसी की इज्जत दे सकता है। ये तो रब्बुल आलमीन के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो ये सब यहाँ से कसम खा के निकलो कि मेरा जो बच्चा अच्छा बन रहा है, मैं उसको अच्छा करना चाहूंगा। और उसकी बुराई, मैंने जो बुराई करे मैं नहीं करूंगा। अगर अपने अंदर ये खूबियां हम लाएंगे तो हम इंशाअल्लाह एक कंप्लीट इंसान बन जाएंगे, एक मुकम्मल इंसान बन जाएंगे। यही यहाँ से मैसेज है, ये एसीसी का मैसेज है। और कुछ लोग तो अभी कमेंट कर रहे थे कि एसीसी से खेलकर क्या आप इंडिया खेलेंगे? अरे मेरे भाई, इंडिया तो बहुत लंबी खिचड़ी दूर है। ये एसीसी खेलकर अच्छे इंसान बनोगे, कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक अच्छे क्रिकेटर बनोगे, एक अच्छे इंसान बनोगे। अदब ही से इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। तो अदब मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगी। और ये जो बढ़ावा देने वाले हैं दोस्त, इनको एक बार नहीं 1000 बार इनका नाम लेना चाहिए। जो ये लोग नाम यहाँ पे दिया गया है, आमिर ओसिस ग्रुप सिंदरी, साकिब खान गुलवा, जोरार खान शीशा ढाबा, अरशद फरीदी, और ये महाप्रधान है सिटी क्लॉथ स्टोर, अल हदीद ट्रेवल्स, खान
HM ग्रीन सिटी, खान खालिद, रफीक KKR, हवेली ढाबा, मिर्जा प्लम्बरिंग, अलमरमर टाइल्स, अफजल कोयलाड़ी और रेहान संजरी PCM ग्रुप देहरादून, अबू जैद फैमिली ढाबा, ये तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप जैसे लोग इस टूर्नामेंट के साथ इस तरह से लगे हैं, जैसे इस फंक्शन को आपने कामयाब किया है। परवरदिगार आपको और तरक्की दे और ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और दोस्त अब कुछ अवार्ड की बारी है, मैं आवाज दे रहा हूं सुजीत को। तो एक बार फिर जो हमारे चीफ गेस्ट जो इस टूर्नामेंट में जो ACC जो हमारी जो कमेटी है, आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी, जो हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित है, अलमरमर टाइल्स के जो प्रोप्राइटर है कासिफ भाई, मैं आवाज दे रहा हूं कि आप मंच पर आ जाएं। और अकबर खान जी, मैं आपको आवाज दे रहा हूं कि सम्मानित करने के लिए बड़े भाई अलमरमर टाइल्स के प्रोप्राइटर मोहम्मद कासिफ भाई, एक युवा चीफ गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित है। यहाँ जो है एक बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी सम्मान दे रही है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। और इस आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी, आजमगढ़ क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच में आपने अपना कीमती वक्त दिया। अकबर खान साहब ये इनाम दे रहे हैं। तो आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी जो हमारे जो स्पॉन्सर जो इस क्रिकेट जो कमेटी में जो जिन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है, मैं उनका एक बार नाम लेना चाह रहा हूँ। आमिर सेंदुरी ओसेस ग्रुप दुबई, अबू जैद KKR रेस्टोरेंट, HM ग्रीन सिटी, अबू सईद साहब लखनऊ, खान खालिद, रफीक KKR हवेली ढाबा जयराजपुर, मिर्जा प्लम्बरिंग शाहपुर मौलानी, अफजल कोयलाड़ी, अल हदीद ट्रैवल्स रम्मोपुर, सिटी क्लॉथ स्टोर सरायमीर, संग्रीला ढाबा लखनऊ, रेहान संजरी साहब PCM ग्रुप के डायरेक्टर जो स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। जो ये जो 6 ट्रॉफियां जो खिलाड़ियों को जो टूर्नामेंट में जो सम्मानित की जा रही है, वो रेहान संजरी जी के द्वारा दी जाएगी। और साकिब खान साहब जो कैप्टन है जयराजपुर, साकिब खान नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जुबैर बाबा नसीरपुर, जावेद खान अलाउद्दीन पट्टी और अल हदीद ट्रैवल, तबरेज गारमेंट जागापुर, ये जो तमाम नाम जो इस क्रिकेट जो कमेटी को जिनका हम योगदान दिया है। तो अब इस ACC आजमगढ़ क्रिकेट सीजन 7 टूर्नामेंट हुए हैं। 2 सीजन में जिन्होंने सबसे बढ़िया, मैं पहला अवार्ड देने जा रहा हूं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी की तरफ से, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जिन 3 खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है, उसमें मैं नाम बताना चाह रहा हूं। हसन करमैनी जो एलिमिनेट हुए हैं, हलीम खंडवारी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, फारूक बिंदवल लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, हसन करमैनी राइट हैंड बैट्समैन। द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर goes to a very handsomely batting 2 350s in 2 season. What are the performing the youngest fire Hasan Karmani. Please come on the commentary box. और रफी भाई, मैं चाह रहा हूं कि आप जो सम्मानित करने के लिए इस युवा बल्लेबाज को, जिन्हें एक नया प्लेटफॉर्म आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी दे रहा है, ये सम्मानित करने के लिए रजी भाई को मैं बुलाना चाह रहा हूं इस मंच पर। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी का सीजन का ये पहला जो अवार्ड दिया जा रहा है, सीजन पहले का ये पहला अवार्ड जो आजमगढ़ क्रिकेट का धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। एक युवा बल्लेबाज जिसने पूरे सीजन में 350 लगाई और अपने दम पर पूरी टीम को, करमैनी को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। तो अब जो दूसरा अवार्ड है जो आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी ने ये फैसला लिया है, जो तमाम जो मेंबर्स ने फैसला लिया है कि बेस्ट डिसिप्लिन टीम ऑफ द ईयर। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है खिलाड़ियों को सही समय पर निर्धारित डेट को पहुंचना। ये बहुत बड़ी चीज होती है और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं वो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करते हैं। बहुत सोच विचारने के बाद जो 36 टीमें नॉमिनेट हुई थी, उनमें 3 टीमों को नॉमिनेट किया गया है। अयाज 11 आजमगढ़, शाहपुर मौलानी इंतखाब 11 और ढकवा मुन्ना प्रधान 11। और लेकिन जिन्होंने सबसे बढ़िया सबका दिल जीता है, आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी ने, मेंबर ने आखिरी में यह फैसला लिया है कि अयाज जो 11 आजमगढ़ है वो बेस्ट डिसिप्लिन टीम ऑफ द ईयर बनी है। और मुन्ना प्रधान ढकवा जी को मैं एक बार फिर
जो है मंच पर बुलाना चाह रहा हूं, ये आप आइए। जो बेस्ट डिसिप्लिन ऑफ द ईयर जो एसीसी टीम के तहत जो ये टूर्नामेंट खेली है, उनको ये बहुत बड़ा अवार्ड है। मैं मानता हूं जिन्होंने इस पूरे सीजन में अपने गेम, अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बदौलत ये इनकी टीम जो यहाँ तक पहुंची है। मुन्ना प्रधान ढकवा के हाथों ये सम्मानित किए जा रहे हैं। और अब मैं नाम लेने जा रहा हूं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के जो नॉमिनीज हैं द बेस्ट बॉलर ऑफ द सीजन। बहुत नाम आए, कई नामों पे जो है हम देख रहे मुहर लगाई गई, बहुत लोगों ने दिल जीता, लेकिन उनमें जो 3 नाम जो नॉमिनेट किए गए, मैं चाह रहा हूं आप अफगन भाई आप स्वयं आए जो बेस्ट बॉलर, क्योंकि आपने बताया कि हमारा जो बॉलिंग का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं चाहता हूं बेस्ट बॉलर ऑफ द सीजन का ये जो 3 मेंबर्स है ये नाम। तो दोस्तों, जो हमारे आजमगढ़ में कमियां हैं उसको निखारने के लिए और कुछ बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं, और इस एसएससी में बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें नाम और जो बेस्ट होगा उसको इनाम मिलेगा। लेकिन जो 3 नाम दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं उसमें महमूद जागापुर, आसिफ करमैनी, अयाज आजमगढ़, ये 3 नाम दिल जीता है। लेकिन इसमें इकोनॉमी किसकी बेस्ट थी, किसने अच्छी विकेटें निकाली, किसने अच्छी तरह से काम किया, तो बहुत बारीक निगाह रखकर एसीसी कमेटी ने फैसला लिया है कि वही जिसको मैंने कहा था कि वो नेचुरल फास्ट गेंदबाज बन सकता है, अगर वो कोशिश करे तो बहुत अच्छा बन सकता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा बन सकता है। वो नाम है महमूद जागापुर। कांग्रेचुलेशन महमूद जागापुर। और नोमान शेख के हाथ से ये इनाम दिया जाएगा, ये ट्रॉफी, ये बेस्ट बैट्समैन ऑफ द पूर्वांचल। 9-10 जिलों का सबसे अच्छा बल्लेबाज अगर महमूद आपको इनाम दे रहा है तो ये जान लीजिए कि आप मेहनत करना शुरू कर दें, और बहुत मेहनत करना शुरू कर दें, बहुत मेहनत। महमूद बेस्ट बॉलर ऑफ द एसीसी टूर्नामेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट दोस्त। इस साल का सबसे अच्छा बॉलर महमूद और नोमान शेख के हाथ से ये दुआएं मिल रही है कि महमूद तैयारी करके आओ वरना बड़ी मार पड़ेगी। नोमान ये भी मैसेज दिया कि बड़ी तैयारी करके आइएगा, 3 महीने का जो ऑफ सीजन होने वाला है इसमें घर नहीं बैठे, कम से कम 3 घंटे पसीना बहाएं नेट पे, और अगर नेट प्रैक्टिस वाला जाल चाहिए तो अपने स्पोर्ट से कांटेक्ट करें। और दोस्तों अब ये बेस्ट बैट्समैन नहीं ऐड तो करना इतना पड़ेगा दोस्त, और ये बेस्ट बैट्समैन सीजन का बहुत बड़े बड़े नाम है दोस्त, और ये नाम जो आ रहे हैं मुझे बड़े पसंद हैं। ये नाम भी मेरे दिमाग में थे कि इसमें अल्तमस 60 का नाम आ रहा है, फैसल का नाम आ रहा है, फैसल खुरासान, शहदाद, मंजीर पट्टी। वाकई में दोस्त ये 3 नाम ऐसे हैं जो आज नहीं कल चमकेंगे, कि सितारा बन के चमके हैं, चमक दुनिया ने देखी है। सितारा बन के चमके हैं, चमक दुनिया ने देखी है, नुमाया क्यों नहीं होगी, ये आजमगढ़ की मिट्टी है। तो दोस्त बेस्ट बैट्समैन ऑफ द एसीसी, बहुत कंफ्यूजन था कि किसको बेस्ट किया जाए, किसको बेस्ट किया जाए, लेकिन फिर उनके एक रन, एक मैच के एवरेज को निकाला गया तो बाजी मार ले गया। बाजी मार ले गया है एक नौजवान, होनहार, हैंडसम, बहुत कम उम्र वाला, बहुत निखरता हुआ खिलाड़ी, अपने दम पे अपनी टीम के मध्य मुकाबले के छक्के छुड़ाने वाला अल्तमस। आइए अल्तमस 60, ये दोस्त बहुत प्यारा है। लेकिन और कासिफ भाई अलमरमर टाइल्स इनके अपने हाथ से ये देंगे दोस्त, अल्तमस को इनाम दिया जाए। कासिफ भाई अलमरमर टाइल्स के हैं। अल्तमस बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत। मैं देख रहा हूँ इसकी बल्लेबाजी मुझे बड़ा आकर्षित की। मैं रोमा कप में देखा था इसकी बल्लेबाजी और कई जगह देखा हूँ, लेकिन अल्तमस इसमें मत आइए कि मैं अच्छा हूँ, ये अपने आप से कभी मत सोचिए कि मैं अच्छा हूँ, ये कहिए कि मुझे और अच्छा बनना है और मेहनत करनी है, तब काम बनेगा। कांग्रेचुलेशन, हार्टली कांग्रेचुलेशन यहाँ पे अल्तमस। और अब ये बैट्समैन बॉलर हो चुके हैं। अब बेस्ट टीम ऑफ द ईयर, ओ माय गॉड, कौन टीम होगी बेस्ट टीम ऑफ द ईयर? इस साल की सबसे अच्छी टीम कौन होगी एसीसी की? ये फैसला कहने में बड़ा छोटा सा लगेगा, लेकिन वो टीम बहुत बड़ी होगी, आज छा जाएगी। अगर ये अवार्ड तो इन्हें अगर ये आईसीसी का होता तो कई अरबों में मिलता, लेकिन ये एसीसी है दोस्त। तो इसमें टीम में नाम आ रहा है, बहुत टीमों का नाम दोस्त है। उसमें 3 टीमों का नाम आया, खुरासान, नसीरपुर, मंजीर पट्टी। वाकई ये तीनों नाम दोस्त यहाँ पे आ रहा है। ये तीनों नाम में कौन टीम बेस्ट ईयर ऑफ द
सीजन हुई है, तो दोस्ती इसका बताएंगे सुजिस्तान बेस्ट टीम ऑफ द ईयर और किसके हाथ दिया जाएगा। तो ये आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी ने जो फैसला लिया है बेस्ट टीम ऑफ द सीजन देने के लिए, उन्होंने क्यों ये फैसला लिया मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं। जिन्होंने ये बहुत बढ़िया दिया है खुरासों, जिन्होंने 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 1 रनर रही। नसीरपुर और करमेनी दोनों संयुक्त रूप से दूसरे, जिस पर 1 सेमीफाइनल, 1 रनर और 1 विनर। मंजीरपट्टी 1 विनर और 1 रनर रही। तो मैं बेस्ट टीम ऑफ द ईयर goes to ACC. Give the award from OC's group. Amir and Taki Bhai come on the stage for the best team for the ACC. Faisal and Company, Khoraso. Honorable Amir Sindhu sir and Saqib Khan sahab, Nazir Memorial Hospital and Research Center provided the award. This is a very wonderful moment for us. Best team for the ACC. The huge trophy provided by Amir sir and Saqib sir. Sponsored by Rehan Sanjari PCM Group Director of Dehradun. और अब मैं ACC आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी के तहत पूरे सीजन में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बल्लेबाजी की, बहुत ही सराहनीय तरीके से अपनी टीम को 100ली मैच जितवाए, जिन्हें इस पूरे क्रिकेट की कायनात में लोग बड़े प्यार से बुलाते हैं, मैं उनमें पहले नाम लेना चाहूंगा जो 3 बेस्ट बल्लेबाज बनकर आए, ओसामा खंडवारी, अदनान और अजीम खोरासों। मैं इस अवार्ड के लिए पहले मैं हमारे बीच में मिस्टर कुल माही भाई और हमारे लीजेंड हम लोग नुमान शेख को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर ACC nominate the 3 people. This is a huge moment for us. I would like to call Osama Khandawari. 300 runs and 25 wickets in ACC teams. What are the performance? What are the knock? Especially he played a very beautiful cameo in Sapur Maulani. Best player for the ACC. पूरे ACC कमेटी का सबसे बड़ा मैं अवार्ड मानता हूं कि ये बेस्ट प्लेयर चुने गए। 32 टीमें, 11 से 12 प्लेयर हर टीम में, और सिर्फ 1 प्लेयर को नॉमिनेट करना था। तो चल जाइयो, 40% बची है। तो दोस्तों मैं इनाम तो दोस्त यहाँ सबको मिल चुका है, लेकिन जितने लोग अवार्ड मिला वो स्टेज पे आ जाएं, अपने अवार्ड के साथ स्टेज पे जाके खड़े हो जाएं। नुमान स्टेज पे लोग खड़े रहेंगे, लोग देखेंगे ना पीछे खड़े रहेंगे। भाई आप लोग जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है ACC का, सब लोग आ जाएं, स्टेज पे खड़े हो जाएं। और अब 2 लोग की बारी बची है, नुमान शेख की और यासिर अरफात की। ये 2 लोग अपने इजहार ख्याल करेंगे, लेकिन तमाम जो लोग ये ट्रॉफी जीते हैं दोस्त, जो अवार्ड जीते हैं, आप लोग भी ट्रॉफी के साथ आए, ट्रॉफी के साथ आ जाएं दोस्त। जो मोमेंटो आपको मिला है उसके साथ आप लोग आ जाएं। आमिर साहब आपको भी कुछ इजहार ख्याल करना है, आप लोग अभी आप सबको बोलना है, और आमिर साहब नहीं बोलेंगे तो काम कैसे बनेगा। यही तो हमारे मार्गदर्शक हैं, यही हमको बताएंगे कि क्या करना है। सब लोग आ जाएंगे, हमजा भाई आप भी आ जाएं। तो सब लोग जो लोग ट्रॉफी और तबरेज भैया आप भी आ जाएं, यहाँ पे खड़े हो जाएं। खड़े पे लीजेंड आप है, मुन्ना भाई आप भी आ जाएं, ये लोग आ जाएं भाई, आसिफ कलाम आ जाएं।
और आमिर भाई ओसिस ग्रुप, आइए कुछ अपने इजहार ख्याल कीजिए एसएससी क्रिकेट के लिए, इन बच्चों के लिए, इस समाज के लिए। आसिफ कलाम साहब आप भी ऊपर आ जाएं, साकिब भाई आप भी आ जाएं। बहुत काला आवत है सादा यासीर, इधर से भी वो चीजें चाहिए। आमिर भाई ये फोटो सेशन हो रहा है, फोटो के बाद कुछ आप अपने इजहार ख्याल करेंगे। ये तमाम लोग जो लोग ट्रॉफी होल्डर हैं ये लोग आए दोस्त, ये एसीसी के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी से ये लोग सम्मानित किए गए हैं। इन लोगों का खेल अच्छा रहा, इनका सपोर्ट अच्छा रहा और इन लोगों ने बहुत सराहा है इस यासिर एंड कंपनी या आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी को बड़ा सराहा है और ये दुआ दी है कि परवरदिगार इस कमेटी को आगे बढ़ाएं और ये कमेटी अपने मिशन में जो सपना देखा है वो पूरा हो और हर साल हमारे नए बच्चे इस तरह से खेलते हुए कोई और असमा बन जाए, कोई और अजमत बन जाए, कोई और हस्तान बन जाए, कोई और सजीस्तान बन जाए और फाइनेंसर जो है दोस्त वो तो हमारे इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। इस सब चीज को देख के बड़ी हौसला मिल रही है कि हमारे आजमगढ़ में ये हो रहा है। और मैं ओसिस ग्रुप समाजवादी पार्टी की जो तावर लीडर है दोस्त, अभी उम्र कम है लेकिन ये आमिर साहब हैं, वो अभी हमारे बीच आएंगे, अपने इजहार ख्याल रखेंगे कि बच्चों हम आपके साथ हैं और आप जैसे चाहें भी कुछ अपने शब्दों में कहेंगे। आइए आमिर भाई आप आइए माइक पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं भाई सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्रिकेट तो भाई खेलना ही चाहिए सबको और वो अच्छी चीज़ है। सब लोग जो काबिल भी हैं, बहुत अच्छा लगा ये जो भाई के, बहुत अच्छा लगा ये जो मैं जिस लायक हूँ मैं सबके लिए खड़ा रहूँगा। मेरे लिए कि कोई सेवा हो मैं तैयार रहूँगा, मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो फोन करें, मैं सबके लिए तैयार। इसलिए कि स्पोर्ट ऐसी चीज़ है कि ये लाइफ भी बहुत अच्छी बात है खेलने के लिए। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यासीन का, हाशिम का मुझे बुलाया है स्टेज पे। तो दोस्तों मैं अभी आपने देखा कि आमिर ओसिस ग्रुप ने कहा कि कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। और अभी यासिर बचे हैं और नौमान शेख, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि नौमान शेख टेनिस की दुनिया में अपनी छाप छोड़ने वाला, बेपनाह दिलों पे राज करने वाला नाम हमारे बीच है और अपने क्रिकेट के बारे में अभी बताएंगे और एसएससी कमेटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद यासिर आएंगे जो उनका नियम अपना है एसएससी का, उसको आखिर में बता देंगे। लेकिन माइक पे मैं देख रहा हूँ नौमान शेख। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आमिर डॉक्टर साहब हैं और हमारे सीनियर प्लेयर हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा जो गर्मी में टाइम निकाल के हम लोग के पास आए, हमारी एसीसी कमेटी का सपोर्ट किए। और रही बात जहाँ तक एसीसी कमेटी की, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे आजमगढ़ में यासिर और उनकी कंपनी जो एसीसी कमेटी बनी आजमगढ़ में वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि नए प्लेयर जितने हैं ग्राम सभा टूर्नामेंट करवा के उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप लोग खेलिए, हम लोग सपोर्ट करें। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ के जितने सीनियर प्लेयर हैं सब लोग इससे बहुत खुश हैं कि कोई तो आया सामने जो एक नौजवानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे पहली बात जो आज एसीसी कमेटी बनी हुई है, तो मुझे जब शुरू में बनी तो कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, तो मैं तो थोड़ा ओपन मैच खेलता नहीं था, तो मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट होता गया और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो आजकल टूर्नामेंट होता है ग्रामीणों में, उसमें आप टूर्नामेंट कराओ और खुद ही जीत के रख लेते थे इसमें। और एक टीम ऐसी रहती थी पूरे टूर्नामेंट में जिनका जो है कमेटी से स्टार्ट करके अपना रख लेते थे जो भी था। बहरहाल वो चीज़ खत्म हुई और इस टूर्नामेंट से एसीसी कमेटी से इस टूर्नामेंट से एक चीज़ ये फायदा हुआ कि जो जिसका हक है वो मिल रहा है, तो इस बात के लिए बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अफगन भाई ये लगता है कि इस टूर्नामेंट से फेयर गेम, आप चाहे
जो भी कर लो, मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो टीम हो, चाहे वो मैन ऑफ द सीरीज का मामला हो या कोई अदर कुछ भी हो, टीम बहुत जगह ऐसा होता था गांव में जब टूर्नामेंट होता था, मैं इससे खेलूंगा उससे नहीं खेलूंगा, वो चीज़ खत्म हुई। एसीसी वालों ने इतना अच्छा नियम रूल बनाया, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो ग्रामीण से थोड़ा दूर भागता, लेकिन मुझे अब अच्छा लगता है कि गाँव के लड़के भी निकलते हैं, तो आगे चल के हम लोग के साथ भी खेलेंगे और हम लोग नहीं भी रहेंगे तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ है कि अब ये अच्छा हो गया कि पर्ची ये लोग निकालते हैं एसीसी कमेटी, आपके नसीब में जिस टीम से लिखा होगा खेलना, जो आपके नसीब में होगा, जो ग्रुप बनेगा आप खेलिए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता उसमें, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात रही इस टूर्नामेंट की, तो आप ये जान लीजिए कि मैं लगभग एसीसी का सारा टूर्नामेंट देखता हूँ, बाहर मैच तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में जो अच्छी टीमें खेलती हैं, खासतौर से जब नसीरपुर खेलती है, मंजीर पट्टी खेलती है, उसामा खेलती है, या ढकमा की टीम खेलती है, जो बड़ी टीम खेलती है, तो मैं उनका मैच देखता हूँ। कई लड़के जो चार 60 के लड़के सब अच्छा खेलते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ। इस समय टोटल नहीं देख पाता हूँ। तो अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कि सबका पूरा सपोर्ट जो है, जो ग्रामीण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो चाहे वो किसी, अच्छा एक चीज़ ये भी सुनने में बहुत आ रहा है, फेसबुक भी बहुत डाल रहे हैं कि कुछ टीम है, एक दो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि मेरे खिलाफ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। पूरा आजमगढ़ किसी खिलाफ हो जाए ऐसा हो नहीं। आप अकेले सही नहीं हो सकते। अगर 100 लोग कह रहे हैं ये सही है तो वो सही हो सकता है। अगर एक बात आप कह रहे हो कि मेरे साथ गलत नहीं, ऐसा नहीं, आप फेयर गेम खेलो। यही बात मैंने भी जयराजपुर में टूर्नामेंट हुआ था, मैंने एंट्री कराई थी, बोला था खेलने, मेरे पास बॉलर नहीं थे, मैं मना कर दिया। जर्क बॉलिंग जब नहीं हो रही है तो मैं कैसे खेल सकता हूँ, मैं खुद बैक हो गया। तो सबको, हर टीम को सोचना चाहिए कि अगर जर्क बॉलिंग नहीं हो रही है तो आप मत डलवा बॉलिंग, जो फेयर गेम आप खेलिए बढ़िया से, जो भी है आपको फेयर एम्पायरिंग हो रही है, पेमेंटली हो रही है, जो चीज़ आपका जो हक है वो मिल रहा है, चाहे मैन ऑफ द सीरीज हो, मैन ऑफ द मैच, जो भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कुछ इस टूर्नामेंट से और ग्रामीण क्रिकेट से एक चीज़ और उभर के सामने आ रही है कि लड़के जो है, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो मंजीर पट्टी के लड़के हों, चाहे कुरासों के लड़के हों, चाहे जागापुर के लड़के हों, नसीरपुर के लड़के हों, सिफ्टी के हों, ढकमा हों, करमैनी के हों, मैं देख रहा हूँ हर गांव से करीब 1-2 नौजवान लड़के बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। बस उनको थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा, अगर आपको क्रिकेट अच्छा खेलना है तो ठीक है, टेनिस बॉल चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा और ट्राई करिए। आप लेदर बॉल से भी, सीजन बॉल से खेलिए, हो सकता है ऊपर वाले अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ और अच्छा लिखा हो। तो आप जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे आपको मिलेगा। आप कोशिश करिए उसमें भी। और बाकी जो आपका ऑफ सीजन हो रहा है, बारिश में टूर्नामेंट होते नहीं, आप मेहनत करिए, 1-2 घंटा ट्रेनिंग करिए, 3 घंटा ट्रेनिंग करिए, आप आइए मेहनत करके। अगली बार फिर एसीसी बहुत अच्छे टूर्नामेंट और अच्छे लेवल पे कराने जा रही है, आप लोग आइए, विनर होइए। और रही बात, जो हम लोग के लायक कोई जो सपोर्ट होगा, वो जितने नए लड़के हैं चाहे वो कहीं भी, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप अच्छा करो, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे पूरे दिल से। आप ईमानदारी से क्रिकेट खेलिए। अगर मैंने एक बात बहुत सही बोली थी कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप किसी का शिकायत मत करिए। ये बहुत सही बात इन्होंने कही कि आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, आप लोग जितने हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात पे, आप लोगों में खेलने की काबिलियत तो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत मैं सच बात बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा, काबिलियत बहुत आप लोगों में है, लेकिन बस ये है कि आप लोग मेहनत करके नहीं खेलना चाह रहे हो। आप सोच रहे मैं उसको पीछे खींचूं तो मैं चला जाऊँ आगे, तो ऐसे क्रिकेट या कोई किसी चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप मेहनत करो, उनसे अच्छा बन के दिखाओ। आप ये नहीं कि आप उनकी बुराई करके, अकबर से बुराई किया उनकी से बुराई किया उनकी, भैया उससे बाहर जाए तो मैं, ऐसे क्रिकेट नहीं होता। आप मेहनत करिए। मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैं 2006-7 से मैं 7 से लखनऊ रह रहा हूँ। मैं 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा ट्रेनिंग करता था। नसीब होता है, कोई पहुँचा कोई नहीं पहुँचा, लेकिन फिर भी मैं आज खेल रहा हूँ। मैं यहाँ भी रहता हूँ तभी मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़े बहुत मेहनत भी करता हूँ। अगर हम लोग सीनियर हैं इतने, और आप लोग तो अभी यंग है, आप लोग को तो हम लोग से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए था। अभी आप नए हैं, आपके पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। आप मेहनत करिए और अच्छा करिए और अच्छा खेल सकते हैं। किसी के चक्कर में मत पड़िए, ना किसी गिला शिकवा करिए। आप अपनी मेहनत ईमानदारी करिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत ऊपर जाएंगे। और मैं एक बार फिर से पूरी एसीसी कमेटी को शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया, हम लोग को बुलाया, यहाँ पे सम्मानित किए। हमारे जितने सीनियर प्लेयर हैं
हमजा भाई हुए, मुन्ना भाई हुए, आसिफ भाई हुए और लोग हैं जो हमारे हम मतलब अपने टाइम में। आसिफ भाई की मैं बताता, जैसे यहाँ जर्क और पेयर बॉलिंग की बात हो रही है, तो मैं अपनी लाइफ में सही बताऊं, जब IPL भी नहीं था उस टाइम, आसिफ भाई जैसा बॉलर मैंने देखा नहीं था। और उस टाइम IPL तो 2007-8 में आया है। आसिफ भाई उससे पहले जो स्लोअर मारते थे वो तो हम लोग पहले देखते थे कि ये क्या है, मतलब कोई पहले स्लोअर में उतना होता नहीं था, स्लोअर तेज बॉलिंग करते थे, जर्क होती थी, ये होता था, और जो जैसा है लेकिन आसिफ भाई आके बता दिए कि फेयर बॉलिंग क्या होती है और स्लोअर वन कैसे मारी जाती है। तो बहुत हमारे आजमगढ़ के, मैं तो कहता हूँ कि 2-4 जिले में आसिफ भाई जैसा बॉलर मैंने नहीं देखा अपने टाइम पे। और मैं ACC कमेटी के जितने मेंबर हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जितना अच्छा प्रोग्राम कराए। मैं चाहता हूँ ये हर साल आप लोग कराइए, और ऐसे जितने नए लड़के हैं, जितने यंग प्लेयर हैं, सबका मनोबल बढ़ाइए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम ACC के ही एक मेंबर हैं, मैं आवाज दूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की है ACC कमेटी के गठन को करने में, और हर संभव प्रयास किया है कि आजमगढ़ क्रिकेट को कैसे हम नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं, कैसे हम उसको नए पायदान पर लेके जाएं। तो मैं आवाज दे रहा हूं भिमंडी एक्सप्रेस, यासीर आ जाए, बहुत यासीर अराफात। तो हमारे बीच में एक बेहतरीन क्रिकेटर और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त आसिम, जो नसीरपुर के हैं लेकिन आज ये जा रहे हैं अरब कंट्री में। मैं चाह रहा हूं कि आप मंच पर एक बार आए, और यासीर भाई और अकबर भाई आप एक बार मंच पर आ जाएं वापस से। अकबर भाई, हमारी जो कमेटी के मेंबर कुछ हैं और नए जुड़े हुए भी, फैसल हैं, तबरेज हैं, और मैं भी हूँ उसमें। मैं तो मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं हर हिसाब से कोशिश करूँगा कि सपोर्ट करूँ, क्योंकि क्रिकेट के लिए अगर ये लोग अच्छा कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए अच्छा, मैं सपोर्ट करूँगा हमेशा। तो हमारे 2-3 लोगों ने कुछ कमेटी मेंबर के लिए जो है छोटा सा सम्मान जो है, तो मैं चाहता हूँ फैसल और तबरेज आए तो पूरी कमेटी को सम्मानित करें। ये जो ACC कमेटी है उनको जो है हमारे फैसल और तबरेज की तरफ सम्मानित किया जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया ये पल है हमारे लिए कि जो जागापुर, ये खुद हमारे जो ACC के मेंबर हैं, फैसल खुरासो जो मेंबर हैं, नोमान शेख जो जिनके साथ में है, या आमिर भाई ओसिस ग्रुप है, ये जो है पूरी टीम ACC पैनल में अयाज, आसिम, यासीर, अकबर, हमजा, अयाज, यासीर, ये तमाम जो भाई लोगों को सम्मानित कर रहे हैं ACC। ये बहुत ही बढ़िया ये पल है। मैं मानता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है पूरी कमेटी को, ACC को यहाँ पर सम्मान दिया गया है। आमिर भाई, नुमान भाई, ऐसे जो तमाम लीजेंड लोग हमारे बीच में मौजूद है। तो अब हम देख रहे हैं कि 3-4 मेंबर्स हैं, इंद्रासन है और कासिम खान है और यासीर अराफात। लेकिन मैं आवाज दूंगा यहाँ फिलहाल यासीर अराफात कि आप ACC के बारे में पूरी जानकारी जो है कैमरे के जरिए पहुंचाएं। आपके क्या नए रूल्स आप ला रहे हैं, या आजमगढ़ क्रिकेट के अंदर आप क्या नई ऊंचाइयां लाना चाह रहे हैं, खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या अमूल्य योगदान है। मैं आवाज दूंगा भिमंडी एक्सप्रेस यासीर अराफात MM70 के ऑनर को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तेज बोले भाई लोग, अगली साल जो टूर्नामेंट होने वाला है नवंबर में, मैं सभी लोगों को बता दूं कि एक नियम हम लोग बना रहे हैं अगले साल के लिए, ताकि सारे लोग सुन ले यहाँ से, और उसके बाद कोई भी टीमें होंगी बाद में ये ना बोले हमें मालूम नहीं था। हमने सबको इनवाइट किया था, बहुत सारी टीम नहीं आ सकी इसी वजह से। तो कोई बात नहीं है, हम उनको PDF फाइल से उनके यहाँ फॉर्म भेज देंगे और वो सबमिट करना पड़ेगा उनको 20 दिन में। तो बता दूं मैं कि जितनी टीमें हैं, जो भी गांव क्रिकेट खेलना चाहता है, वो 1-2 टीम हो या 2 टीम हो या 3 टीम हो,
उससे हमसे कमेटी से मतलब नहीं है। जिसका फॉर्म है वो फॉर्म सबमिट कर देगा, जिसका फोटो उसमें लगा रहेगा। अगर गांव में 25 खिलाड़ी हैं या 30 खिलाड़ी हैं, अगर आपने 15 खिलाड़ी का फोटो लगा दिया तो 15 खिलाड़ी का फोटो दूसरी टीम में वो प्लेयर नहीं खेल सकता, ए टीम या बी टीम। 2 टीम बनेगी किसी भी गांव की, तो वो कोई भी प्लेयर जिसमें फोटो लग गया वो उसमें वही खेलेगा, दूसरी टीम में नहीं खेल सकता। ये पहला नियम है भाई, क्योंकि इस साल हमने बहुत फेस किया। बिरैयागंज है, बहुत बड़ा है, जराजपुर है, अलाउद्दीन पट्टी में है, बहुत गांव ऐसे हैं जिनमें 2 टीमें बना के खेलना चाहती है। तो सभी लोगों को बता दूं कि सबसे पहला ये कि जिसको भी फॉर्म देंगे हम, वो फॉर्म पे जिसका फोटो लगा रहेगा वही खिलाड़ी खेल सकता है, वो दूसरी टीम में नहीं खेल सकता जब तक कप्तान ने अप्रूवल नहीं देना है। अगर कप्तान ने उनको दे दिया कि एनओसी दे दिया तो ही खेल पाएगा, वरना नहीं खेल सकता। और दूसरा नियम जो है कि इस साल बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बीच में कोरोना आया, फिर लॉकडाउन लग गया 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा गैप हो गया एसीसी में। तो इस बार जो टीमें रजिस्टर करवाएंगी एसीसी में, उन सारी टीमों को 2 टूर्नामेंट से ज्यादा कोई भी टीम छोड़ दी, नहीं खेली, उस टीम को नहीं खिलाया जाएगा वापिस एसीसी में। तो 32 टीम, 36 टीम, 40 टीम जो भी रजिस्टर करा लेगी, जो रजिस्टर टीम रहेगी वही टीम खेल पाएगी। अगर मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ तो मेरे गाँव की बी टीम है, मैं सिर्फ मैं खिला सकता हूँ। मेरे गांव के बाजू वाली है, प्रेशर आ रहा है, प्रधान है, महाप्रधान है, ये सब नहीं चलेगा भाई। ये एसीसी का एक अपना रूल है, अपना नियम है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ से दबाओ वहाँ से दबाओ। एसीसी की ही टीम खेल सकती है। बाकी जो कुछ रहेगा वो मैं फॉर्म पे सबको भेज दूंगा, पढ़ लेंगे और वो भी जमा कर देंगे भाई। जो जमा करेगा पहले वही टीम होगा। एंट्री फीस का है, सब कुछ है, वो अगले साल सारे लोगों को उस पर लिखा रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म पे सब लिखा हुआ मिलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। 10 मेंबर है इसमें, 10 मेंबर का नाम भी नीचे लिखा हुआ रहेगा, उसका नंबर भी लिखा हुआ रहेगा, कांटेक्ट कर सकता है भाई लोग। ठीक है, खत्म होता है, अल्लाह हाफिज़।